हेलो जी, कैसे हो सारे। होप सब बढ़िया होंगे। बस 5 मिनट्स में 11 टू हुए हैं। विद इन 3 मिनट्स में हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से आप अपनी डायरी और सारा कुछ लेके तैयार बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है जी। तो उसके लिए आप रेडी रहें, ठीक है। तो मिलते हैं आफ्टर 3 मिनट्स, ठीक है जी। अपनी टीम्स को जल्दी जल्दी कॉल कर ले। हेलो, कैसे हो जी सारे। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। होप सब बढ़िया होंगे। तो करते हैं आज आपकी ट्रेनिंग हम स्टार्ट, बट उससे पहले मैं ये चीज बोलूंगी, जितने पर्सन अभी भी आपके कोई न्यू कस्टमर्स हो गए, नोवस कस्टमर्स हो गए, ठीक है, और क्या कहते हैं न्यू बिजनेस पार्टनर्स हो गए, ठीक है, और आपके जो आपकी टीम के अंदर पर्सन है सबको आप कॉल करके बुला लें, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। और आज हूँ मैं आपकी होस्ट, ठीक है, मेरा नाम है ज्योतिका। और आज जिनका मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ, ठीक है, उनका नाम है मानवी परेजा, ठीक है। तो अब आज मैं आपको बताऊंगी, मतलब आज आपको क्लियरिटी होगी कि एक्चुअल में बिजनेस को किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है। और मे भी आप रिलेट कर सकते हो जर्नीज को, है ना, जर्नी को रिलेट करके आपको क्लियरिटी होगी कि मैम ने किस तरीके से आगे सारा कुछ किया। वैसे मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड रहेगा बहुत ऑकवर्ड रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैं बात बताऊं, जैसे मानवी मैम आपको पता ही है हमारा रिलेशन है ना, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं काफी 2 साल से, ठीक है। और इसी बिजनेस के अंदर हम मिले थे, ठीक है। तो उसके रिलेटेड मतलब ये है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि ये सेशन करना हमने, मैं ठीक भी। है। तो वी आर शेयरिंग फर्स्ट टाइम अ स्क्रीन, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे हम। और होप करती हूँ आप सबको इस ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेलो, कैसे हैं आप। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो मैम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मानवी मैम, हमने जैसे कि मेरे को देखो आपका ऑलमोस्ट मैनेजर पे हम मिले थे 2018। 2018।
मुझे याद है 2018 में मैम को मैं मिली थी जब मैम का मैनेजर हुआ था, उससे पहले एक बार सुपरवाइजर लेवल पे। 1 से 2 बार ही हम लोग पहले मिल चुके हैं बस। और मैं जब असिस्टेंट सुपरवाइजर थी, मुझे सिर्फ 4 to 5 days हुए थे, पहली बार मैंने मैम को मिली थी। और मेरी थर्ड पार्टी मतलब एक सीनियर से जब मिलवाया जाता तो मेरे अपलाइन मिस्टर मोहित शर्मा सर ने मैम के साथ मुझे मिलवाया। एंड मैम बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी आगे चीजें है ना, कि मुझे मेरे ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन मैम का कैसा था। फिर उसके बाद देन हम सुपरवाइजर लेवल पे दोनों मिले, एंड देन फिर हम 2018 के अंदर मैनेजर लेवल पे मिले। उसके बाद हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई, और टच वुड उसके बाद फिर वो फॉरएवर फॉरएवर चलती जा रही है ना। तो क्या कहते हैं, अब जैसे कि मैम ने आपको बताया ना, जैसे बहुत सारे लोगों को ये चीज थी कि मैम और क्या कहते हैं, ज्योतिका मैम और मानवी मैम पहले से ही फ्रेंड्स थे, पहले से उन्होंने बिजनेस की जर्नी इकट्ठे शेयर की है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम दोनों इस जर्नी से पहले बहुत फोकस थे। ठीक है, वो कैसे, अब आज आप मैम को सुनोगे, ठीक है, उससे आपको बहुत सारी क्लियरिटी होगी उस चीज की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मानवी मैम। ठीक है, तो मुझे लगता है आपकी स्माइल से कि आप बहुत एक्साइटेड हो उस चीज के लिए। तो सबसे पहले ना मैम, मैं आपको बता देती हूँ, हमारा ये जो शो है, ठीक है, इस शो के अंदर जो बहुत सारे राउंड्स होंगे। ठीक है, इस राउंड के अंदर मैं आपको सबसे पहले आपका पास्ट था उसके बारे में बात करेंगे, फिर अब प्रेजेंटली आप कैसे कर रहे हो वर्किंग, है ना, सारा कुछ उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम क्या अपने फ्यूचर में सोच रहे हैं, ठीक है, हम वो सारी चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे कि जो हमारा फर्स्ट राउंड है वो बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है। ठीक है, उसका नेम अगर मैं रिवील करूं तो उसका नेम है जी, राजू बना जेंटलमैन। राजू मतलब राजू बना जेंटलमैन मतलब आप कैसे मैनेजर तक पहुंचे, है ना। बिल्कुल जीरो से आपने स्टार्ट किया था इस बिजनेस को, आपकी लाइफ में भी सब कुछ जीरो था, है ना। तो आपने इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ तक हम वहां पे पहुंचे। तो इस राउंड में वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, Okay. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, जो मेरे जहन में हमेशा एक चीज रहती है ना, मतलब ये सारे क्वेश्चंस तो है ही है, बट उससे पहले जो मेरे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन है जो हमेशा मेरे को ना एक अंदर से होता है कि मैं जानूं, है ना, कि जैसे आप इस बिजनेस में आए थे ना, आप मतलब थोड़ा सा ये चीज क्लियर करो कि आपकी लाइफ में कैसे, मतलब बिजनेस कैसे आया था। कैसे मैं इंट्रोड्यूस हुई थी। कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे। सो हर किसी की लाइफ के अंदर ऐसा तो है नहीं कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करने का प्लान बनाता है। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज लाइफ के अंदर एकदम नहीं आती जी। अपॉर्चुनिटीज मतलब एक ऐसी मतलब वो एक अननोन तरीके से आती है, और जब हम बिल्कुल रेडी नहीं होते किसी चीज के लिए तभी आती है अपॉर्चुनिटी। हम अक्सर सोचते हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ, बट आपको नहीं पता आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ही तब आती है व्हेन यू आर नॉट रेडी। जब रेडी होके रहेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी हुई, वो तो आप खुद ही एक चीज खुद ही प्रिपेयर हो रहे हो मेंटली, है ना। अब ऐसा तो होगा नहीं एकदम आईएएस का एग्जाम आपकी लाइफ में आ जाएगा, या एकदम कोई स्पोर्ट आपकी लाइफ में आ जाएगा, है ना। ऑब्वियसली उन चीजों के लिए आप लाइफ में प्रिपेयर करो तो, बट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज हमेशा, मेरे वर्ड्स याद रखना, दे नेवर कम, मतलब ऐसे मतलब बिल्कुल स्मूथली नहीं आती, एकदम झटके से आती है। सो आई वॉज इन सीजीसी लांड्रा, मैं चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लांड्रा मोहाली पंजाब के अंदर मैं अपनी स्टडीज कर रही थी। आई वॉज डूइंग माई ग्रेजुएशन बी फार्मेसी के अंदर। सेकेंड ईयर के अंदर मेरे जो सीनियर है मिस्टर विशाल सोटी सर, आप शायद सभी उनको जानते होंगे। तो एक बार मैंने उनके सोशल मीडिया पे देखा था कि उन्होंने डाला था एक 1 लाख रुपीज का पे आउट कुछ, और मेंशन किया था एफएलपी इंडिया। तो मैंने गूगल पे जाके देखा एफएलपी क्या होता है, तो मुझे वहां से पता लगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैंने थोड़ा सा विकीपीडिया पे भी पढ़ा, तो फिर मुझे लगा यार विशाल सोडी तो मेरी क्लासमेट है ना, तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत रिच फैमिली से है ना, तो शायद उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्टअप किया होगा। तो एक और उन्हीं के फ्रेंड ने मेरे को एक बार कॉलेज के अंदर शेयर किया कि ऐसे कार्ड मेरे साथ शेयर किया, मानवी ऐसे आप बिजनेस करना चाहते हो। आई वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज। तो मैंने तब भी उनको बोला कि नहीं यार मैं अभी पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आई वाज गुड इन स्टडीज, काफी अच्छे मार्क्स वगैरह आते थे मेरे। तो मैंने उस वक्त बोला कि यार आई विल बी डूइंग, अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ उस चीज के लिए, तो आई डोंट थिंक मैं वो करूंगी। जब मेरा फ्यूचर में माइंड मेकअप बनेगा मैं तुझे कॉन्टैक्ट करूंगी। तो इट वॉज सेकेंड टाइम जब मेरे पास फिर अपॉर्चुनिटी आई। थर्ड टाइम 2016 के अंदर मेरी लाइफ के अंदर प्रोडक्ट्स आए, और वो दिन ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैं तब भी बिजनेस के लिए रेडी नहीं थी, बट प्रोडक्ट्स आए तो मैं एक्साइटेड थी प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए। बिकॉज मेरी खुद की फैमिली के अंदर मैं बात करूँ, बहुत हेल्थ इश्यूज है, बहुत 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 हेल्थ इश्यूज है। चाहे एक पर्सन लगा लो, दो लगा लो, मेरी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और हर किसी को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज थे। तो तब मैंने सोचा कि चलो एक बार प्रोडक्ट ट्राई किया जाए। मैंने अपनी फैमिली के अंदर प्रोडक्ट यूज करवाए, और मुझे 28-29 डेज के बाद ही बहुत बिग ड्रास्टिक चेंज दिखने लगा, जिसके बाद मुझे लगा कि ये छोटी मोटी चीज नहीं है, प्रोडक्ट बड़ा सॉलिड है। एंड देन फिर मेरी फैमिली के अंदर प्रोडक्ट्स आते गए, कॉन्फिडेंस बनता गया। बट
अभी भी आई वाज नॉट रेडी फॉर द बिजनेस। हम्म, एंड फोर्थ टाइम अगेन मार्च 2017 के अंदर मोहित सर ने मुझे इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा फॉरएवर के ऑफिस ले जाके इंट्रोड्यूस किया, बट तब भी एक बहुत नेगेटिव माइंडसेट के साथ मैं बैठी थी। तो जब लाइफ के अंदर एक एकदम, जब मैं प्रैक्टिकली उतरी 2017 के अंदर जून के अंदर, तो मुझे टेंशन होने लगी कि मानवी करियर में क्या करेगी। हम्म, ठीक है तेरी लाइफ में तूने बहुत पढ़ाई करी, बट व्हाट आफ्टर दिस। हम्म, ऑप्शंस थे फॉरेन चले जाओ ये सब है ना, बट मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी चीज नहीं लगी थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जहाँ पे मैं बहुत ग्रो कर सकती हूँ। हम्म, जॉब भी थी वहां पे भी, देखा जाए तो लिमिटेड ग्रोथ है, लिमिटेड ग्रोथ है, आपको एक बार मिल एग्जैक्टली। जाती है चीज। अब 5 इयर्स 10 इयर्स बाद यू विल बी वेरी लिमिटेड। मैं 30 31 की हो जाऊंगी तो उस वक्त मैं सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो उस वक्त कुछ शुरू करने की जगह आज ही कुछ अच्छा डिसीजन लेके आई वॉज 22 years old, जो मेरी लाइफ में फॉरएवर ऐसे बाय चांस आई। तो फिर धीरे 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 मैंने सोचा कि एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। मैं 4 बार नो बोल चुकी हूँ इस चीज को, एक बार तो ट्राई करके देखा जाए, एक बार तो समझ के देखा जाए क्या चीज है। एंड फिर जब मैंने प्रॉपरली पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठी तो मुझे अच्छा लगा इस कंसेप्ट के बारे में क्या समझ बात के। है, क्या बात है। मतलब ये चीज मैंने पहले भी, मतलब जितने मैनेजर्स के इंटरव्यूज लिए हैं ना, पहले भी जितने गर्ल्स भी थी उसमें है ना, बॉयज भी थे, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब, मतलब मैं अपनी जर्नी में भी देखूं, अगर मैम आपकी जर्नी में भी देखूं, उनकी जर्नी में भी देखूं, हमारी लाइफ में हम ना कहीं इसको अट्रैक्ट करते हैं, हाँ, है ना, अट्रैक्ट करते हैं, और वो अट्रैक्ट करके फॉरएवर हमारी लाइफ में उस तरीके से आती है। तो मतलब अगर यहाँ पे बहुत सारे पर्सन जो हमें सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में अगर फॉरएवर आई है ना, तो ये आपकी लाइफ में आपने अट्रैक्ट की थी जी, तो आई है। सो फील ब्लेस्ड कि आज आप यहाँ पे हैं, क्योंकि देखो मैम ने भी जीरो से स्टार्ट किया था, है ना, और आज मैम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, कितना अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है। और मैम मैं इसके बाद ये चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि इस तरीके से आपकी लाइफ में आई, सारा कुछ हुआ, है ना, तो आपकी लाइफ में जब ये आई, तो मतलब आपको किस तरीके से इसने हिट, किस क्या बेसिस पे हिट किया है इसने आपको? कौन सी चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हाँ, मतलब अट्रैक्ट एकदम किया इस अट्रैक्ट डायरेक्शन किया, हिट किया कि नहीं, नाउ दिस इज फॉरएवर आई हैव टू डू, अब तो यही है बस। में? एक्चुअली क्या हुआ था कि हम अपनी लाइफ के अंदर आसपास देखते हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है सभी के लिए। हम अपनी लाइफ में आसपास देखते हैं, हर तरफ नेगेटिविटी है। आप हाँ। जॉब में जाओ, नेगेटिविटी। मेरी सिस्टर जॉब कर रही थी, सैटरडे संडे जब वो घर आती थी तो शी यूज्ड टू क्राई। मतलब 2 3 लड़कियां ऐसी थी तो बहुत मेंटली टॉर्चर करती थी उसको। हम्म, प्रमोशंस वगैरह के लिए वो ग्रो नहीं कर पा रही थी उन उस वजह से। वहां पे जो जॉब के अंदर ऐसा माहौल मिल रहा था बहुत नेगेटिव सा, तो शी वाज नॉट एबल टू ग्रो। तो एक वो मुझे मतलब ऐसा लगता था कि मैंने खुद भी मैं फार्मेसी के हमारी मैंने फार्मेसी का कोर्स किया, तो हमारे 3rd ईयर के बाद वी हैव टू गो फॉर ट्रेनिंग। हम्म, तो मैंने वहाँ ट्रेनिंग करी थी और मैंने 1 मंथ की वो ट्रेनिंग करी हुई, इंटर्नशिप टाइप लगा लो। और उसके अंदर ना हमें मतलब जो जॉब वाला पार्ट सारा काम होता है वो हम हैंडल करके देखते हैं। एंड ट्रस्ट मी मैम, मेरा उस 1 महीने के अंदर ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं पहले दिन तो रो के ही आई थी। मतलब आप सोचिए, मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझती हूँ, बट मैं पहले दिन रो के आई। फर्स्ट डे ही आई वाज 21 इयर्स, 20 21 साल का बच्चा जब जॉब में गया, पहले दिन मेरे मैनेजर ने मुझे झाड़ दिया, और बहुत गलत तरीके से झाड़ा, मतलब बहुत ही गलत तरीके से। तो मेरे को वो चीज अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा यार बहुत नेगेटिविटी है बाहर। हम्म, अच्छा बिजनेसेस की बात करें, वहां बहुत नेगेटिविटी है। मेरे फादर खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो मैंने वहां भी देखा है कि बहुत टेंशन स्ट्रेस वो सारी चीजें होती है। तो मैंने सोचा यार हर तरफ नेगेटिविटी। आप स्कूल कॉलेजेस में देखो, आप हाँ, 2 नंबर अपनी फ्रेंड से ज्यादा ले जाओ, वहां लड़ाई होने लग जाती है। हम्म, तो वो भी मैंने क्लास के अंदर देखी हुई थी, हर तरफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी मिल रही थी। लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर जब मैं आई, एवरीबडी इज एनकरेजिंग, हर हम्म, कोई एक दूसरे को एनकरेज कर रहा है। हम्म, और मैंने जब मनदीप सर की वीडियो देखी, और उस वीडियो को देखे तो मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या सुकून मिल गया मुझे। हम्म, वो 1 घंटे की मैंने मनदीप सर की वीडियो देखी, मेरा माइंड बिल्कुल एक न्यूट्रल लेवल पे पॉजिटिव चीज के अंदर चला गया। एंड आई वाज लाइक कि यार इतना सुकून मिला इस वीडियो को देख के। और हम्म, अगर ये इंसान वीडियो से मुझे इतना सुकून दे सकता है, तो ये इंसान हाँ, रियल लाइफ में कैसा होगा। फिर एग्जैक्टली। मैंने सोचा यार इस इंसान जैसा बनना चाहिए, कितना सुकून दे सकते हैं किसी को, और खुद कितने सुकून में होंगे, कितना पीस होगा, एक हैप्पीनेस। मनी तो है इंपॉर्टेंट हमारी हम्म, लाइफ के लिए, सबके लिए, बट एट द एंड कहीं ना कहीं उस मनी के साथ अगर हैप्पीनेस और पीस नहीं आ रहा, तो फिर वो मनी जीरो है जी। एग्जैक्टली। तो वो मैंने जो वीडियो देखी, और ऐसे मेरे भी रोंगटे ऐसे खड़े हो गए थे कि यार मतलब आई वांट टू बी लाइक दिस पर्सन, मुझे मनदीप कंबोज सर जैसा बना। तो ठीक है। वहां मुझे एक हिट किया, मुझे इसको लाइफ टाइम तक। ओके। मतलब बहुत चीज ये सुनी थी कि है ना, मनदीप सर को जब हम सुनते हैं, ऑब्वियसली जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था, तो वो एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो मतलब यहीं से बहुत बड़ी चीज क्लियर होती है मैम, आपके माइंड के ऊपर भी एक वो छाप छोड़ी थी मनदीप सर की वीडियोस को सुन के, हमें हमारे भी। तो मतलब एक चीज तो हमें क्लियर होगी कि हम जिस ग्रुप के अंदर है, जिस एथिक्स के साथ हम चल रहे हैं,
और जिन्होंने उस चीज को बिल्ड ऑन किया, वी आर वेरी ब्लेस्ड, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि हम इस चीज का पार्ट है। एमके ग्रुप में बहुत कुछ है, बहुत बहुत। एनर्जी बहुत पॉजिटिव, इट्स नॉट हम्म जस्ट अबाउट मनी। हम्म लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हमें सर्वाइव करना है, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हमें यहाँ पे सक्सेसफुल बनना है, तो हमें वो हैप्पी रह के, हैप्पीनेस भी जरूरी है। एग्जैक्टली। आप 5 साल फॉरएवर के अंदर, 2 साल फॉरएवर के अंदर करो, आप टॉप पे चले जाओ और फिर आपके पास हैप्पीनेस ना, और फिर आप फॉरएवर ना करो, उस चीज का हम्म फायदा नहीं। रादर आप 40-50 ईयर्स फॉरएवर करो, आप पीस में करो, हैप्पीनेस में करो, वो ज्यादा अच्छी चीज लगती है, और वहां इंसान ज्यादा कामयाब होता एग्जैक्टली, बहुत बहुत मतलब बहुत पॉजिटिविटी से आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया। जैसे कि मतलब लोगों को लगता है, ये उनको लगता है कि फॉरएवर है, मतलब फॉरएवर में बहुत सारे है। लोगों को यहाँ पे भी फेस करने को मिलता होगा जो श्योर कि भाई फॉरएवर है, फॉरएवर में कैसे कामयाब हो सकते हैं हम, फॉरएवर बहुत से हमने करके छोड़ी हुई है, हमारे उनके उन लड़कों ने करके छोड़ी हुई है। तो मतलब यहाँ पे आप एक चीज क्लियर कर सकते हो कि देखो, मैं भी यहाँ पे मतलब मैंने भी जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं भी एक एग्जाम्पल हूँ, मैम भी एग्जाम्पल है, पहले भी आपने कितने मैनेजर्स को सुना है, वो सारे यहाँ से सक्सेसफुल है, वो भी एक रेशो है। अगर आपको बाहर एक रेशो मिलती है ना अनसक्सेसफुल पर्सन की, तो यहाँ पे भी एक रेशो है, आपने मैम को जैसे सुना है ना। तो यहाँ पे आप फील करो ब्लेस्ड के एमके ग्रुप के साथ साथ आपको टीम पार मिली है, जिसके अंदर आपको इतनी पोटेंशियल मिल रही है, मतलब हर एक पर्सन के अंदर एक अलग पर्सनालिटी है, अलग चीज है, वो यहीं से बिल्ड हुई है जी। ठीक है, हर कोई यहाँ पे चेंज हुआ है। तो मैम यही चीज के साथ साथ मैं आगे स्टार्ट करती हूँ कि जैसे कि आपकी लाइफ में बिजनेस हिट कैसे किया, उसके बाद ऑब्वियसली जब आपकी लाइफ में बिजनेस आ गया, अब लाइफ में बिजनेस आ जाता है, हमें पसंद आ जाता है। बट आगे जो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा चैलेंज होता है, वो होता है पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो मतलब मेरी लाइफ में क्या था कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे पेरेंट्स। तो मैं चाहती, मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी मैनेजर से पहले की कोई जर्नी नहीं पता, ना ही मैं कहती हूँ फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या चीज थी मैम, जब जब आप यहाँ पे आए, आपके वो अंदर से आवाज आई थी मुझे करना है, बट कौन सी ऐसी चीज थी जिन्होंने रुकावटें पैदा की और मतलब एक चैलेंजेस बने आपको टेस्ट करने के लिए? पेरेंट्स वाइज या इन जनरल? पेरेंट्स, पेरेंट्स वाइज। देखो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। जब आप कुछ दुनिया से अलग रास्ते पे जाने की कोशिश करते हो, व्हेन यू ट्राई टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, तो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे? धोनी को किसने सपोर्ट किया था? सिर्फ उसके दो दोस्तों के अलावा, है ना? आपकी भी यहाँ पे कौन है? 2 4 5 अपलाइंस है, उसके अलावा कोई नहीं है, है ना? तो जब हम आस-पास ये चीज़ें देखते हैं और हम स्टोरीज़ भी पढ़ते हैं, शाहरुख खान की स्टोरी पढ़ो, शाहरुख खान के साथ तो कोई भी नहीं था। हाँ वो इंसान तो रेलवे स्टेशन पे सोया था, उस पे तो कोई विश्वास करने को मिलता, सिर्फ एक ही इंसान जिसने उस पे विश्वास किया, वो खुद था। एग्जैक्टली। अमिताभ बच्चन, वहाँ पे भी उसको कोई पेरेंट्स ने बोला होगा जाओ बेटा एक्टिंग करो? किसको बोला होगा? किसी को किसी भी को नहीं नहीं। बोला। तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, वी एक्सपेक्ट कि हमें सामने से सपोर्ट मिलेगा, फैमिली सपोर्ट करेगी, पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे। नो, आप कोई आईएएस का एग्जाम देने नहीं जा रहे कि बोलेंगे बेटा जाओ जाओ, पेपर के लिए फीस भी दूं मैं? ऐसा नहीं होगा। आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर रहे हो। आप एसएससी के एग्जाम, आईएएस, ये चीजें नहीं कर रहे जो बहुत कॉमन है, वो चीजें नहीं कर रहे। यू आर डूइंग समथिंग आउट आउट ऑफ ऑफ द द बॉक्स। बॉक्स। जब आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ डिफरेंट कर रहे हो, तो एक तो लोगों को वो चीज समझ नहीं आती, स्पेशली पेरेंट्स। पेरेंट्स कहते हैं ये कौन से काम है, प्रोडक्ट पर। मेरे पेरेंट्स ने बोला ये जो इतनी पढ़ाई करी है इसका क्या फायदा, जो डिग्री करी इसका क्या फायदा, अगर तूने यही करना था। मैंने बोला मैंने डिग्री सीखने के लिए करी है, मैंने डिग्री नौकरी के लिए नहीं करी। ये प्लीज माइंडसेट चेंज करो। डिग्री पढ़ाई आप सीखने के लिए करते हो, बिल्कुल नौकरी सही। के लिए मत किया करो। जब आप नौकरी के लिए करोगे ना, तो आप वो नौकर वाले माइंडसेट के साथ बैठ जाओगे। जब आप सोचोगे ना मुझे कुछ लाइफ में सीखना है, तो आप उससे भी आगे पहुंच जाओगे, उसी फील्ड में ही चाहे। तो मेरे पेरेंट्स ने जब ये चीज बोली, मैंने कहा मैंने सीखा ना, बहुत कुछ सीखा। मैंने कहा मैंने अप्स डाउन्स, पढ़ना लिखना, कंसंट्रेशन, फोकस, नॉलेज जो मुझे मेडिसिन के, मैंने कहा मैंने सीखा। ऐसा कुछ नहीं मैंने सीखा नहीं है, लोगों के साथ कैसे वर्क करना है ना? मैंने कहा ये सारी चीजें मैंने सीखी, बट ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं उसके बाद सिर्फ जॉब ही करूंगी या कोई गवर्नमेंट एग्जाम ही दूंगी। वहां तक मेरी लाइफ उस बॉक्स के अंदर, उस सर्कल के अंदर नहीं रह सकती। वो एक छोटी सी मुझे डेस्क टेबल मिल जाएगा, मेरी लाइफ वहां तक नहीं रह सकती। मैं कुछ और करना चाहती हूँ। तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला, हमारी तरफ से सपोर्ट नहीं है, करना है करो, नहीं करना ना करो, हमसे कुछ मत एक्सपेक्ट करना, ना मनी वाइज ना इमोशनल वाइज, हमारी तरफ से कुछ नहीं आएगा। सभी के पेरेंट्स शायद यही बोलते हैं, कई के पेरेंट्स मना ही कर देते हैं नहीं करना। तो हम गलती करते हैं कि उनको वहीं पे पहले समझाना शुरू कर देते हैं, फॉरएवर ये है, फॉरएवर वो है, शुरू के 4 5 दिन में। तो मैंने अपने फादर को, इवन 2 महीने मुझे हो गए जब फॉरएवर के अंदर मुझे अच्छे से समझ आई, ट्रेनिंग्स लगाई, मैंने अपने फादर को 2 महीने के बाद बैठ के मार्केटिंग प्लान समझाया था। पापा ये होता है मार्केटिंग। मेरे पापा ने पूछा अच्छा इसमें इतनी परसेंटेज कैसे? फिर मैंने बताया पापा ये ऐसे ऊपर जाता है, मैंने सारा समझाया। तो जब तक आपको खुद नॉलेज नहीं, आप किसी को क्या समझाओ? तो बिल्कुल सही। स्टार्टिंग के अंदर आपको
खुद अपनी तरफ से अपना सपोर्टर खुद बनना पड़ता हम्म, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सभी को। महेंद्र सिंह धोनी की एक मुझे आज भी याद आती है। मैं बहुत ऐसी मूवीज की मैं बहुत शौकीन हूँ, है ना, जो मोटिवेशनल और वो ऐसे बायोग्राफीज या ऑटोबायोग्राफीज होती है, मुझे बहुत पसंद है। मैं MS धोनी वगैरह काफी देखती हूँ। अब आप मुझे बताओ, जो मैम दंगल मूवी है, दंगल हाँ मूवी के अंदर वो दो लड़की है, हाँ, उसकी खुद की माँ ने भी सपोर्ट किया कि बेटियों को कुश्ती करा रहे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। उनकी सिर्फ पॉइंट। अपलाइन उनका फादर था, उनकी माँ ने नहीं उनको सपोर्ट किया। सोचो वो उसकी वाइफ है, बट हम्म वो भी कह रही है पागल होके छोरियों से कुश्ती लड़वा रहे हो। हम्म तो जब उन्होंने नहीं ट्रस्ट किया, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ये चीज हम्म करेंगे। उन्होंने भी कुछ ऐसा किया, हरियाणा में लड़कियां कुश्ती खेलती, हम्म उन्होंने भी तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स किया। महेंद्र सिंह धोनी जॉब छोड़ के उसने वो देखा कि वो ऐसे रेलवे स्टेशन बैठा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो सीन। उसके आगे से हम्म वो एक ट्रेन निकली और उसमें से दरवाजे में से उसको एकदम आवाज आई, माही पूरा और स्टेडियम में से आवाज आ रही है, माही हम्म धोनी धोनी। तो उसको वो कितनी अंदर से टची लगी चीज, हम्म उसने डिसीजन लिया, वो उठ हम्म, के चला गया घर पे, है ना। और उसके फादर ने शाम को उसने आके बोला कि एकदम कैसा है, बोले पापा हम नौकरी छोड़ दिए, है ना। हाँ तो उसने बोला माँ ही तुम ठीक नहीं की हो, ऐसे बार हाँ बार बोलता माँ ही तुमने नौकरी छोड़ के ठीक नहीं की हो। तो हाँ, उसके फादर को भी विश्वास नहीं था। वो तो महेंद्र सिंह धोनी, उसने तो चार सही पांच बात। ट्रॉफीज जीती थी, हमने तो अभी लाइफ में ऐसा कुछ अचीव नहीं हम्म किया फॉरएवर में। तो एकदम ट्रस्ट नहीं बिल्ड करता। और हम्म, लास्ट में आपने अगर मूवी में क्लाइमैक्स में देखा है, तो जब वो जीतता है, वो छक्का लगाता है, वर्ल्ड कप आता है, उसके पापा सबसे ज्यादा रो रहे होते हैं। हाँ तो कोई सपोर्ट नहीं करता स्टार्टिंग में, बट मेरे को ये विश्वास था कि मैं कर सकती हूँ, और एटलीस्ट कोई मेरी अपलाइन है जो मुझे रास्ता दिखाने हम्म। वाली। बिल्कुल सही मैम। जैसे कि मैंने देखा कि हम जर्नी जब स्टार्ट करते हैं, हम हर बार यही डाउट्स में रह जाते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे। हम बहुत दिल को ना ऐसे बिठा देते हैं, मम्मा पापा को कैसे करेंगे, कई लोग है ना, कि जैसे उन्होंने मना कर दिया कि अब तो करना ही नहीं, है हम्म ना। तो वो चीज मतलब हम अपनी अंदर की आवाज को मार देते हैं, हम अपने अंदर की ड्रीम्स को एक चांस मिलता है। पर बहुत बहुत बाय लक आती है जी। वो हम्म हर किसी की झोली में नहीं डालता भगवान, ठीक है। अगर हर किसी की झोली में डालता तो हर कोई आज 1-2 लाख ओंकार सर की तरह 7 लाख इतना मतलब बहुत अच्छा कमा रहा होता। बट अगर आपकी झोली में डाली है तो क्या पता नेक्स्ट ओंकार सर, नेक्स्ट मानवी बरेजा, नेक्स्ट ज्योति अत्री, नेक्स्ट हर कोई मैनेजर आप हो, है ना। कुछ नहीं पता होता। तो मतलब उस चीज को सीरियसली लो आप, ठीक है। आपने भी यहाँ पे खुद का एक ब्रांड बनाते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैम जैसे कि मेरे को जैसे आपने बताया कि कैसे आपको मिली, हिट की, ठीक है। और चैलेंजेस पेरेंट्स ने कैसे आपको दिए, है ना, कि हाँ आपके भी पेरेंट्स ने मना किया था। तो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी कि पेरेंट्स से ज्यादा मुझे जितना मुझे याद है कि मतलब आपके ब्रदर ने आपको बहुत ज्यादा वो किया था, है ना, बीइंग अ सिस्टर। जैसे आप छोटे सिस्टर, अपने पूरे घर के अंदर आप यू आर द सब सबसे यंगेस्ट हो आप, है ना। तो यंगेस्ट सिस्टर होने के कारण तो आपकी जो जितने भी ऊपर एल्डर ब्रदर्स थे, है ना, 2 ब्रदर्स हैं आपके, मैंने देखा आपके रियल ब्रदर ने आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया था। तो ये भी यहाँ पे भी बहुत सारी गर्ल्स बोलती है कि हमारा भाई नहीं मान रहा है ना। तो ये चीज होती है, जैसे मेरा भाई तो छोटा ही था, ठीक है। तो जैसे आपके लिए तो डिफरेंट चीज थी। तो वो चीज भी मतलब मैं सुनना चाहूंगी जरूर, क्योंकि मुझे वो एग्जैक्टली नहीं पता है वो क्या चीज थी कैसे, क्योंकि मैंने आपको देखा उस पेन के अंदर ना, वो हम्म। चीज के अंदर। मतलब मेरे रियल ब्रदर की मैं बात करूँ तो फर्स्ट मेरे घर सेमिनार था, मोहित सर ने फर्स्ट मीटिंग करी, तो उसमें लाइक 6 पर्सन थे। पहले 1 घंटे 1.5 घंटे का हमने वेबिनार किया मेरे घर में, ड्राइंग रूम में छोटा सा 6-7 पर्सन था। फिर सेकंड 2 घंटे बाद एक और वेबिनार टाइप किया, उसमें मेरे फ्रेंड्स आए थे स्कूल के। तो मेरा ब्रदर आया दोपहर को, तो उसने बोला और कितने लोगों को पागल बना दिया। और मतलब सोच के देखिए, घर पे आया है वो, और मेरे मतलब मोहित सर खड़े हैं, मैं हूँ, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, और मेरे ब्रदर ने आते ही क्या बोला, कितने लोगों को आज पागल बना दिया। तो वो मुझे बड़ी हर्ट हुई चीज थी, है ना, कि मतलब इसने मुझे कैसे बोला, एकदम न्यू, मैं फर्स्ट मीटिंग कर रही हूँ घर बिल्कुल में, सही। और कितना डीमोटिवेटिंग लगा होगा। तो फिर हम्म मैंने उस चीज को इधर से सुन के इधर से निकाल दिया, भगवान ने धोखा इसलिए दिया, नेगेटिविटी को यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दिया। तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। एक बार बुरा बहुत लगा मुझे, वो चीज दिल पे लगने लगी, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं मानवी, मैंने याद किया, नहीं मानवी तुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता था, मैं मतलब बाहर मीटिंग्स के लिए कभी रात को लेट आना, 10-11 बज जाने, तो लग जाता था लग जाते थे। मतलब अच्छा, आपने भी वो चीज फेस की है कि मतलब ब्रदर की साइड से, है ना। हम्म, ओके, मतलब यही चीज तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग है। मतलब मैं कहती हूँ यहाँ पे ऑडियंस जो अभी जो जो ऑनलाइन आए हैं, ठीक है, आप बहुत लकी हो कि आप घर से काम कर रहे हो, है ना। आपको घर से काम करके इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, साथ साथ ऑफलाइन का भी अब मौका मिल रहा है आज के टाइम पे। तो यू आर वेरी लकी। बहुत पेन देखा है, देखिए हमने उस टाइम पे हमने जो चैलेंजेस में भी हमने देखे ना, मे बी आप आगे फेस करो ना करो वो आपकी स्टोरी के ऊपर है। बट जो हमारी स्टोरी है वो ऑलमोस्ट मैंने देखा कुछ अभी तक सिमिलर रही है। पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स से बहुत दिक्कत दी है ना। बट हाँ, यहाँ पे
पापा भैया की साइड से हिटिंग चली है, मेरी साइड से मुझे भी याद है जब मैं लेट नाइट आती थी मीटिंग्स करके, मेरे मम्मा भी मुझे पटाख है ना। तो आज हंसी आती, बट उस टाइम में बड़ा गुस्सा आता था अंदर से ना, रोते भी थे हम। रोते भी थे कमरे के अंदर, खुद को बंद करके अंदर खुद से क्वेश्चंस पूछ रहे, वाई वाई वाई, क्यों ऐसे, क्यों मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, है ना। मतलब उस वक्त यू हैव टू बी योर ओन सपोर्टर। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छी चीज है ना, ये चीज रही है। तो मतलब जैसे मैम फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, चैलेंजेस तो देखो आगे हम डिस्कस करते रहेंगे आए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब हाउ मच टाइम यू टुक, मतलब कितना टाइम लगा था आपको एक डिसीजन बनाने से लेकर अपने मैनेजर तक पहुंचने तक? 8 मंथ। कंप्लीटली 8 मंथ? 8 मंथ से 10 दिन कम ही थे, बट 8 मंथ। वाओ दैट इज गुड। मतलब यहाँ से एक चीज तो क्लियर होगी मैम, आप फर्स्ट डे से ही बिल्कुल फोकस थे फॉरएवर को लेके। मैंने खुद काफी मतलब वीडियोस वगैरह देखी, मतलब मनदीप सर की वीडियो ऐसी है कि एकदम ऐसे चुंबक की तरह खींच लेती है। तो पता लग गया ना कि यार ऐसे लोग ना जॉब में दिखने वाले हैं, ना जॉब में मिलने वाले हैं, ना ही बिजनेसेस में मिलने वाले हैं, ना कभी लाइफ में ऐसे लोग मिलेंगे। तो व्हाई नॉट बी लाइक दिस पर्सन। एग्जैक्टली। एक सामने एग्जाम्पल आ गया। फिर मैंने जब सोचा कि या तो काम हद कर दो या रद्द कर दो, या सही तो बात खत्म है। कर दो मत करो, या फिर अगर कर रहे हो घर से भी लड़ रहे हो, घर से अगेंस्ट जाके कर रहे हो, तो फिर ये 10-20% क्यों देना। गिव इट 100%। जब आप 100 दोगे तो आपको 100 मिलेगा, जब आप 10 दोगे तो आपको 10 मिलेगा, जब आप 5 दोगे तो आपको 5 मिलेगा, और जब आप कुछ नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत सही चीज मैम, कि मतलब 8 मंथ्स आपने लिए, ठीक है, 8 मंथ्स के अंदर आपने मतलब ये तो चीज बिल्कुल क्लियर हो रही है कि आप बिल्कुल फोकस थे, ठीक है। और हाँ मुझे भी याद है जब मैं एक बार ट्रेनिंग करने आई थी, 82 सेक्टर में हमारा ऑफिस होता था। मुझे याद है मैं ट्रेनिंग कर रही थी, शी वॉज द ओनली, ठीक है, उस टाइम पे आई वॉज ऑन सुपरवाइजर लेवल, आई थिंक सो, है ना, सुपरवाइजर थी, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग थी। शी वॉज ओनली इन द हॉल, बहुत सारे पर्सन थे, बट बिल्कुल फ्रंट लाइन में बैठ के इन्होंने मुझे इतने क्वेश्चंस पूछे थे, मुझे वहीं से क्लियर हो गया था शी विल बी समथिंग इन हर लाइफ। मतलब जिस तरीके से इनके क्वेश्चंस थे, मतलब आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था उस हॉल में सिर्फ मैं और मानवी बरेजा बैठे हैं, ठीक है, और हम सारी क्वेश्चंस को पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं मुझे, मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, कोई कहीं पे डाउट है, सारा इन्होंने मुझसे क्लियर किया। मैं तो बहुत करती थी, हाँ बहुत ट्रेनिंग के बाद ना घुस जाती। मेरे को कैसे बताऊं, अगर मेरे पर्सन आए तो मैं क्या बोलूं, हाँ मैं कैसे सुपरवाइजर बनूंगी, प्लीज मुझे बताओ मुझे कितनी सीट चाहिए, प्लीज मुझे बताओ मेरे को कितनी टीम चाहिए, सो दैट मेरे माइंड में एक फिक्स है, अच्छा मुझे इतने की टीम। मैंने पहले दिन नवी सर की ट्रेनिंग लगाई, मैंने नवी सर का दिमाग खाया बहुत। हाँ फिर मैंने तरमान सर की लगाई, मैंने बाद में आके तरमान सर साथ मार्केटिंग प्लान। फिर मैंने कभी ओंकार सर की, मैंने ओंकार सर को पूछना, मैंने आपकी लगाई, मैंने आपको पूछना, मैंने पढ़ना, मैंने सबको पूछना, मेरे को बता दूं मैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ शो करने के लिए, ऐसा कि मेरे अंदर से क्वेरीज आती थी हाँ। बिजनेस को लेके, तभी फिर और नॉलेज बढ़ी। मैंने भी ये चीज देखी, जेन्युइन मतलब जेन्युइन क्वेश्चंस होते थे मैम के। कई होते हैं कि बस हमने क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या क्लाइंट को पता लगे हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, हाँ। तो वो अंदर से नहीं, वो बस बस पूछ लेंगे, बस लगे कि हाँ है। तो मतलब वो चीज बहुत अच्छी थी मैम आपकी जर्नी में, है ना, मतलब वहीं से पता लगता था कि शी हैज समथिंग इनसाइड, है ना, वो कुछ करेंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैम जैसे कि अब जर्नी स्टार्ट हुई, तो मतलब कितना टाइम आपको सुपरवाइजर तक लगा था? 4 मंथ। 4 मंथ्स लगे थे। तो वो 4 मंथ्स की जर्नी के अंदर आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो, स्टार्टिंग हुई, पहले आप बिल्कुल अकेले थे, फिर 1 से 2 दो होते हैं, महीने तो मैं बिल्कुल अकेली रही। 2 महीने आप बिल्कुल अकेले रहे? बिल्कुल अकेली रही हूँ, बिल्कुल 2 महीने। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं अकेली थी तो मैं डिमोटिवेट हो जाती थी। मतलब मैंने वो नहीं देखा कि मेरे को गोल मिलेगा तो मैं मेहनत करूंगी, ओह नहीं। मैं 2 महीने नॉन स्टॉप वेबिनार वेबिनार, इवन घर के अंदर ड्राइंग रूम्स के अंदर बिठा के, कोई अपने फ्रेंड की कोई जगह लेके, या तेरे पास थोड़ी सी जगह हो अपना, मेरे होम टाउन पानीपत के अंदर, मैंने बोला थोड़ी सी जगह हो कहीं से अरेंज करे, तो कुछ ना कुछ हॉल अरेंज करके छोटा मोटा 10-12 चेयर्स लगा के, अच्छा चेयर भी टेंट हाउस में 10-10 रुपए की एक चेयर होती थी उस वक्त, हमें पता था कि कैसे 10 रुपए की चेयर लगे। तो शुरू में बहुत मुश्किल से मैं 1 से 2 बनी, 2 से 3 बनी। तो पहले 1 महीने तो आप लगा लो, जुलाई में मैंने इस बिजनेस को प्रॉपर शुरू किया था। मतलब एएस हो गया था मेरा जून में, बट मैंने जुलाई से एज एन एएस उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने शुरू के फर्स्ट मंथ के अंदर ही मैं बात करूं, ज्यादा नहीं, फर्स्ट मंथ के अंदर एक इंसान का तो भी मोमेंटम शुरू होता है, काम शुरू होता है। मैंने एएस बनते ही फर्स्ट मंथ के अंदर ही मैं बात करूं मैम, ज्यादा नहीं तो 20 से 25 प्रेजेंटेशन। 20 से 25 फर्स्ट मंथ। प्रेजेंटेशन फर्स्ट मंथ? सेकेंड मंथ मैंने, और कोई रिजल्ट नहीं आया था? नहीं नहीं, जीरो, नहीं आया था रिजल्ट, है ना। सेकेंड मंथ मेरी 25-30 के अराउंड फिर हुई थी। ओके उसमें से सेम। 1-2 लोग आए थे, बट वो ऐसे थे कि फॉर्म भर गए थे, एक नेक्टर लेके थे, आगे कुछ नहीं, हम्म कुछ आगे था नहीं। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई जो मेरे साथ रोज ट्रेनिंग लगा, हम्म क्यों पहले ट्रेनिंग के लिए आना पड़ता था ऑफिस। हम्म ऑफिस कहाँ है, मैं चंडीगढ़ रह के ट्रेनिंग लगा रही थी,
और मेरे पर्सन होते थे पानीपत। तो वो उनको मैं कैसे बुलाऊं एकदम, वो इतनी दूर कैसे आएंगे, 170 किलोमीटर रहने कैसे आ जाएंगे अपने काम बार छोड़ के घर वालों, तो वो नहीं आते थे एकदम। तो सेकंड मंथ अगस्त में मेरी 30 प्रेजेंटेशन हुई। नो मतलब मैं नोन पे ज्यादा फोकस करती थी, क्योंकि मुझे पता था नोन ही मतलब ट्रस्ट कर सकता है, अननोन नहीं करता। चाहे शुरू में नोन मना करते हैं, मैं उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बट मेरे को ये था मैं नोन पे ही ज्यादा फोकस करूँ। अगर मैं अपनी कोई शॉप शुरू करूंगी, सबसे पहले मैं नोन को ही तो बुलाऊंगी ना, सबसे फ्रेंड्स को ही तो दुकान पे बुलाऊंगी ना, जैसे गली गली जाके थोड़ी लोगों को ढूंढ के आऊंगी। सबसे पहले मेरे को नोन पे ही था। तो सेकंड मंथ में 30 प्रेजेंटेशन, दो तीन लोगों ने फॉर्म जरूर भर लिया था, बट एक एक नेक्टर ले गए, तो उससे ज्यादा कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं थी। सितंबर के अंदर मैं फॉलो अप लेती रहती थी 50 के 50%। ओके, कॉल्स चलती रहती थी रोज, ऐसा नहीं होता था कि एक टाइम फ्री हो जाना। अब क्या करूं, अब कोई पर्सन नहीं है, 50 लोगों को मैंने एक वीक के अंदर बार बार कवर कर। तो एक पर्सन का महीने में 4 बार मेरे साथ फॉलो अप लग रहा, क्योंकि 4 हफ्ते होते हैं, 50 लोगों को 7 दिन के अंदर मतलब उससे ज्यादा ही टच कर लेती थी मैं। तो बंदे के साथ मेरी कनेक्टिविटी थी। सामने वाला पर्सन मुझे बोले नो, मैं बोलती थी कोई बात नहीं, मैं फिर कॉल करूंगी। मैं फिर कॉल करती थी, वो मुझे बोलता था अभी टाइम नहीं है, फोन भी नहीं उठाता था, मुझे पता होता था ऑनलाइन है, मैं फिर भी कॉल करती। दिस इज कंसिस्टेंटली जब आप काम करते हो, तो मैं करती थी। सितंबर के अंदर मेरे साथ 2% स्टार्टिंग में चलने लगे, और 2 to 3% मेरे साथ हो गए थे, मतलब रेगुलर 2 to 3% हो गए। तो वो वही वो जुलाई और अगस्त और सितंबर की मेहनत थी, जो सितंबर में रंग लाने लगी। चलो, मेरा बर्थडे मंथ मैम के लिए बहुत लकी था। और फिर अक्टूबर के अंदर तो सुपरवाइजर की 26-27 को सुपरवाइजर हो गया। 26-27 को मतलब पहले एकदम स्टार्ट करते हुए एकदम जैसे धक्का लगा, बड़ा जोर लगा, है ना। उसके बाद पर जब वो गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई, तो उसने वही कंसिस्टेंसी का रिजल्ट दिखता जरूर है ना मैम। अच्छा, एक और चीज जो मतलब मेरे दिमाग से निकल गई बट मुझे पूछनी थी, जैसे आपने जब सुपरवाइजर किया, सुपरवाइजर से पहले एक लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, है ना। बहुत पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे, हम स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे, फ्रेंड्स बोल रहे हैं, देखते हैं, अभी फ्रेंड्स को नहीं बता सकते कुछ क्या है क्या नहीं। तो एएस कैसे किया था? एएस एक सबसे मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए तो उन्होंने पहले ही बोला था कि फाइनेंशियल हेल्प हमारी तरफ से नहीं आएगी ना। तो अक्सर ना हम लोग बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, हम लोग ना हमारे पास अपनी एक सेविंग, ये लगा लो कि जरूरत आने पे यूज करेंगे, ऐसे फंड्स होते हैं, है ना। जैसे लड़कों को लड़कियों को कहीं रिश्तेदारी में जाना, शादी पे जाना, बुआ के घर, मासी के घर, वो 500 200 रुपए जो मिलते थे ना, तो वो रखते हैं, हम एकदम तो स्पेंड नहीं करते, तो वो रखते थे हम। तो मेरे पास ऐसे 5-7 thousand रुपीज पड़े थे, और 10-12 मतलब 1000 और 1200 रुपीज ऐसे अकाउंट में पड़े थे। तो अप्रोक्सीमेटली 8000 रुपीज का मेरा फर्स्ट ऑर्डर मैंने उसी से प्लेस किया, क्योंकि हम उस पैसे को बोलते हैं जरूरत आने पे काम आएंगे, है ना। तो इससे बड़ी जरूरत क्या होगी, सही बात। ये ड्रीम के लिए मैं काम कर रही हूँ, इससे बड़ी मेरी क्या जरूरत होगी। तो वहां पे मैंने उससे स्टार्ट किया। तो फिर कुछ प्रोडक्ट्स आए घर पे, कुछ यूज कराए, और फिर मैंने 2-4 प्रोडक्ट जो थे वो रखे, और फिर मैंने वो दिखा दिखा के डेमो दे के मैंने कॉल्स करनी, रात को 10 बजे 11 बजे लगी हुई हूँ, कस्टमर्स को कॉल कर रही हूँ, कोई दीदी को कॉल कर रही हूँ, कोई भाभी को कॉल कर रही हूँ, कोई मासी की बेटी को कॉल कर रही हूँ, आपके बेटा थोड़ा बता रहे थे वीक है, खाना नहीं खाता, मतलब ऐसे लगी पड़ी रहती थी, कॉल करती थी कस्टमर्स को, और फिर वो बोलते थे भिजवा दे, तो फिर मैं सीधा उनको बोलती थी मैं यहाँ हूँ, मैं कल पकड़ा देती हूँ आपको। सामान होता था, मतलब मेरे पास 2-2 3-3 चीजें रखती थी अपने पास। मतलब आपने स्टॉक रखा है? शौक, बिल्कुल। मतलब मतलब मैंने जो जिस थोड़े बहुत प्रोडक्ट से एएस भी किया था, उसके बाद भी मेरे घर पड़ा था। मेरी मदर ने नेक्टर यूज किया, और मम्मी को 8-10-12-15-20 दिन में रिजल्ट आए। तो जब मम्मी शाम को वॉक करने जाती थी, तो 5-6 लेडीज होती थी, तो उनको बताया मम्मी ने कि मैं ऐसे कुछ यूज करूँ। उन्होंने बोला अच्छा। अब वॉक कर रही थी खड़े पैर, तो मम्मी ने बोला रुको मैं अंदर से ला के देती हूँ, अंदर से लाए दिए। उन्होंने कहा कल आती हुई सैर करके आती हूँ, तुझे पैसे दे दूँ। पैसे। तो मतलब स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ करके, जैसे मैंने कजिन से हेल्प, अब बताया नहीं उनको मैंने फॉरएवर करनी है, मैंने प्रोडक्ट लेने, ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने। मतलब कहते हैं ना कि जो इंडियंस होते हैं ना, उनमें बहुत दिमाग होता है। जब ये हम तो यंगस्टर होते हैं ना, अगर हमें ना कुछ अपने लिए करना हो ना, तो हम झूठ बोल लेंगे। और यार दोस्त के साथ जाओ ना, झूठ बोल लेंगे। कहीं निकलना हो, स्किप आउट करना हो, मूवी देखनी हो, झूठ बोलेंगे। अच्छा, कॉलेज में बंक नहीं करते हैं, सच एग्जैक्टली। मम्मी को बताते हैं मम्मी आज मैं बंक कर, मैं नहीं मम्मी क्लास में हूँ। मुझे मेरा दिन याद आ रहा है। हम लोग बंक करते हैं और बताते नहीं है। हम बताते हैं मम्मी मेरी अटेंडेंस 60% है, 40%, कभी नहीं बताते। अच्छा, जब फॉरएवर की बात आती है तो हम सत्यवादी राजा हमेशा बन जाते हैं ऐसा। तो मैंने थोड़ा बहुत अपने कजन को बोला ऐसे मुझे ना नीड है, मैं आपको 2-3 मंथ्स में वापस कर दूं, क्योंकि कॉन्फिडेंस था चेक बना लूं। ओके। कि एक बार हो जाए शुरू, मेरे अंदर वो चीज है, मैं शुरू करके चेक बना के दे दूं उनको। तो फिर मैंने उनकी हेल्प की, किसी कजन को बोला कि मेरे को 3000-4000 ट्रांसफर कर सकते हो, ऐसा हो सकता है, किसी भैया को, किसी भाभी को। मम्मी को बोला मुझे ऐसे मतलब नहीं जीन्स मंगानी है,
1200 1300 दे दो। तो ऐसे ऐसे करके छोटे 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 अमाउंट से मैंने अपना ये कंप्लीट किया। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपके दिमाग में, मैंने देखा जब मैंने भी किया था तो मैं भी स्टूडेंट थी, ठीक है, मेरे भी पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे, आपका भी सेम था, तो मतलब मैं ये चीज रिलेट कर पा रही हूँ, मेरे जहन में था कि यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बट नहीं, ये होता है, एग्जैक्टली होता है जब आपके एम्बिशियस आपके अंदर से जाग जाते हैं और आप क्लियर होते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग, मतलब आप रास्ते खुद खोलते हो, मतलब आप वो ना कैसे की दीवार कैसे होगा। वो हट जाती है क्योंकि आप कहीं और देख रहे हो, आपको उसके पीछे वाली चीज दिख रही है, आपको दीवार नहीं दिख रही। दीवार को देखोगे तो पीछे का माल नहीं दिखेगा। सही बात है, सही मैं बात पीछे है। के माल पे फोकस कर रही थी, ड्रीम्स पे, तो मुझे दीवार ही नहीं दिख रही, सही दीवार बात है। टूटती गई अपने आप। वही चीज़ बहुत सही थी मैम, ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि जैसे मेरा सुपरवाइज़र इस तरीके से हुआ, ठीक है। और मतलब मैंने सुना है आपके कभी एक आधे मतलब हम मुझे याद है हम ट्रैवल कर रहे थे यहाँ से पानीपत, तो मैं आपके साथ गाड़ी में थी। आपने मुझे ना जैसे मतलब ऐसी बातों-बातों में बताया था कि मेरी ना हर हर एक लेवल पे एक जर्नी रही है ना? तो मतलब उस टाइम पे तो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम था और कॉल भी आ गई थी, हम वहीं पे वो चीज़ ब्लॉक हो गई। बट आज मुझे वो चीज़ दोबारा रिमाइंड हो गया, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपने बताया कि सुपरवाइजर तक आपका ये जर्नी रहा है ना? कि आपका पहले सेकंड स्टार्टिंग के 2 मंथ्स आपका कुछ नहीं बना, है ना? एएस भी बड़ी खींच के किया, ठीक है? उसके बाद एकदम रिजल्ट निकला क्योंकि आप पॉजिटिव थे, है ना? मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी जैसे कि जो आप कर रहे थे वर्क, है ना? यहाँ पे बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाएँगे, ठीक है? आपकी अपलाइन्स बहुत डिस्टेंस पे रहती होंगी। तो ना आपकी ऑब्वियसली मोहाली कहाँ, ठीक है? पानीपत कहाँ? स्टार्टिंग में मुझे याद है आप ट्रेनिंग्स लगाने आए थे 1-2 महीने के लिए यहाँ पे। 4 to 5 मंथ्स 4 टू 5 मंथ्स आप यहाँ रहे, ठीक है? उसके बाद सुपरवाइज़र मतलब आपका यही हुआ था, ठीक है? दैट्स वेरी गुड। सुपरवाइज़र आपने यहाँ किया, यहाँ से फिर आप जब वहाँ पे शिफ्ट हुए, ठीक है? तो मतलब वो जर्नी होगी आपकी सुपरवाइज़र से लेके एएम तक की। तो वो भी हम थोड़ा-सा मतलब हमें बताओगे कि कैसे वो चीज़ रही थी कि सुपरवाइज़र से एएम आप पहुँचे, उसके बीच में ऑब्वियसली मोहाली, एक तो यहाँ पे मोटिवेशन का तो ऑब्वियसली भरपूर, भंडार है। हाँ, ओंकार सर, सोडी सर, नवी सर, आपकी अपलाइन, ठीक है? हर कोई यहाँ पे था, ठीक है? और एकदम आप पानीपत भी गए, फिर वो क्या चीज़ रही? वो क्या कैसे आपने खुद को फील देखो, होता था? सबसे पहले ना मैं चीज़ ये क्लियर करती हूँ, जितना आप अपलाइन के पास जाओगे ना, उतनी आपके अंदर की ना वो मशाल जलती रहेगी, हुँ, वो आग जलती रहती है, मतलब कनेक्टेड रहोगे। मतलब मेरे को आज भी ऐसा होता है कि छोटी सर की, ओंकार सर की, तभी सर की अगर मैं रील्स भी देख लेती हूँ, तो भी ऐसा हो जाता है, नहीं मानवी काम कर, ऐसे मतलब वो हाँ, अपलाइन का रोल लाइफ में यही होता है हुँ, कि एक आपको ना एक डायरेक्शन देना, एक आपको वो आपकी बर्निंग डिज़ायर को बर्न करते रहना, उसके अंदर वो हाँ, फ्यूल डालते हैं, वो तेल डलता रहता है। हाँ, तो सुपरवाइज़र तो यहाँ पे हो गया, जैसे अब उसके बाद मैंने टीम बनानी शुरू करी फॉर असिस्टेंट मैनेजर, अप्रॉक्सिमेटली 35-40 की टीम मेरी बन गई थी, हो गया था। एंड उससे नेक्स्ट मंथ बात करूँ, अक्टूबर में मेरा सुपरवाइज़र हुआ, नवंबर के अंदर मेरी टीम के अंदर एक इंसान का सुपरवाइज़र हुआ, और दिसंबर के अंदर आई वाज़ अबाउट टू क्लियर 75 सीसी हुँ, असिस्टेंट मैनेजर। न्यू ईयर्स नाइट थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से याद है। 2017 की न्यू ईयर्स नाइट मैंने मैनेजर टारगेट लिखा हुआ था ड्रीम बोर्ड पे कि आई विल कंप्लीट मैनेजर टिल दिसंबर 2017। बट असिस्टेंट मैनेजर तो करना ही करना था, मैनेजर नहीं हुआ तो असिस्टेंट मैनेजर तो करूंगी। तो सीसी डल रहे हैं टीम्स के, सब कुछ हो रहा है ना, लीडर्स हैं नीचे, सब कुछ क्या हुआ एकदम लास्ट में बचे हैं 4-5 सीसीज, और 30th निकल गई, 4-5 बचे हैं, 31st आ गई, 1-1.5 सीसी डला, लास्ट में बचे 4 सीसी, 4 सीसी। और वो 4 सीसी नहीं डले, अच्छा, अच्छा, मतलब आपका एम 71 डल गए, ओके, 75 भी डले। ओके, तो उस रात मैं सोई नहीं। हुँ, मेरे कुछ टीममेट्स थे जिनके पास नोवोस थे, वो अपनी टीम को लेके घूमने चली गई, मतलब हिल्स में न्यू ईयर पे। तो मैंने फिर उनकी बाद में स्टोरीज वगैरह देखी, मुझे बहुत बुरा लगा कि चलो, बट मेरे को एक चीज रियलाइज हुई, मैं वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं हुई, मैं पूरी न्यू ईयर्स नाइट मैंने जाग के निकाली उस रात। ये रो के नहीं निकाली मैंने, मैं 5-10 मिनट रोई बस। उसके बाद आई वाज लाइक कि गलती क्या हुई, हुँ, गलती पकड़, पूरी रात बैठी, पूरा महीना खोला, देखा मैंने इस महीने में क्या किया, इस महीने में ये किया, इस महीने में ऐसे किया। मुझे 2 से 3 गलतियाँ निकली जो मैंने खुद एनालाइज़ करी। सबसे पहली चीज़, मैं डायरी रोज़ का काम नहीं रिकॉर्ड कर रही। हुँ, मैंने 2018 अगला दिन सुबह उठते ही सवेरे पहले जाके स्टेशनरी से मैं डायरी लेके आई हुँ, 2018। तो मैंने सोचा यार मेरा एक-एक दिन ट्रैक नहीं, मेरा महीना तो ट्रैक था बट मेरा दिन तो ट्रैक नहीं था। हुँ, तो मैंने एक सोचा कि मेरा डेली नहीं प्लान होगा।
मुझे डेली नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना होता। अगर मैं डेली की क्लोजिंग भी करती ना, डेली इतने सीसी की, तो इजी 4 सीसी थे, रोज के 200 पॉइंट भी डालती तो भी निकल जाता। तो एक मुझे ये गलती लगी। दूसरा मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद मेरे अंदर अभी लीडरशिप क्वालिटी एएम लेवल की नहीं आई। फॉरएवर के अंदर आपका लेवल तब नहीं होता जब आप चाहते हो, आपका लेवल तब होता है जब वो चाहता है, जब आप केपेबल होते हो। मतलब मैं केपेबल नहीं थी, मैं सुपरवाइजर जितनी केपेबल थी, बट आई वाज नॉट असिस्टेंट मैनेजर। मैं उतनी केपेबल नहीं थी, है ना। तो मैं 31st नाइट थी, मोहित सर ने मेरे को कहा कोई बात नहीं मानवी, हो जाएगा, थोड़ा मोटिवेट किया है ना, थोड़ा अपलाइन पे थे। तो उसके बाद ओंकार सर से मेरी बात हुई। ओंकार सर ने बोला कोई चक्कर नहीं मानवी, है ना, देखो 4cc मतलब 60,000 का बिजनेस था। तो उन्होंने मुझे बोला मानवी नहीं, हुन एएम दी गरारी ना ले, हुन सीधा मैनेजर दी गरारी ले। मतलब हाउ टू कन्वर्ट अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू पॉजिटिव सिचुएशन। मैंने कहा यार मेरी अपलाइन मेरे को इतनी अच्छी बात बोली, मैं डिमोटिवेट क्यों होंगी। मैंने नहीं होना डिमोटिवेट, बुरा तो लगा, पूरा महीने की मेहनत थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मेरी गलती क्या है यार, मैं शायद कहीं ना कहीं मेरी टीम्स के अंदर मुझे और अचीवमेंट्स कराने की जरूरत है। अभी मेरी 1-2 लाइंस चल रही है, मुझे और लाइंस बिल्ड करने की जरूरत है अगर मुझे ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए करना है। फिर मैंने जनवरी में और लाइंस बिल्ड करने का, मतलब जो जो मैंने रात को बैठ के सोचा मेरी गलतियां मुझे लग रही थी, मैंने 1 जनवरी को 2018 को उन गलतियों पे काम करना शुरू किया, ना कि रोना शुरू किया। 4 दिन 5 दिन शो नहीं बनाया, मेरा लेवल हो गया, डिप्रेशन नहीं गई, ये बहुत होती है। ये चीज ना, मैं भी यही चीज मेरे जहन में भी चल ही रही थी कि यार मैं बहुत सुन के ये चीज हुई है ना। मैंने भी उस टाइम पे, मेरा भी कई बार बीच में सुपरवाइजर लेवल लेट हुआ, तो मैं भी ऐसे हो जाती थी कि मतलब जब नहीं होता था 2 सीसी से रह गया, 4 सीसी से रह गया, है ना। तो मतलब ऐसे हो जाती थी कि कैसे यार, कैसे रह गया ना। मतलब मैं देखती हूँ कई लोग ना, एक नो आती है, नहीं मैम हम नहीं बिजनेस कर पाएंगे आगे से, किसी को आती है। मतलब 10 दिन डिप्रेशन में निकाल दोगे, ये नहीं कि कुछ काम कर लो। एग्जैक्टली। मेरा तो कौन सा लेवल, एएस सुपरवाइजर नहीं, एएम लेवल रह गया था, जिसके पास सीधा मैनेजर होना। इतनी मेहनत करी पूरे महीने, 38 39 40 सीसी चले थे मैम, छोटी चीज नहीं होती। और उसके बाद क्या हुआ एकदम, जब 4 सीसी से नहीं हुआ तो आई वाज नॉट, मैं वीक नहीं हूँ। जो ऐसे करते हैं ना, गम में चले जाते हैं, मतलब आप मेंटली वीक हो, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, सीनियर के साथ रहो, अपलाइन से और कनेक्ट हो ताकि वो आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करे। और द सीक्रेट को फॉलो नहीं कर रहे आप, देख रहे हो फॉलो नहीं कर रहे, यू शुड फॉलो द सीक्रेट और ज्यादा। और आपने कहीं ना कहीं विजन बोर्ड को इतना विजुअलाइज नहीं कर रहे। तो मैंने सोचा नहीं नहीं मानवी, इतना दिमाग से वीक नहीं बनना, अगले दिन उठो, एवरी डे इज अ न्यू डे, स्टार्ट करूंगा। नहीं तो आजकल तो गम में चले जाते हैं, 20 दिन 2 महीने गम में निकाल देते हैं, मेरा लेवल वो चीज नहीं करती। लाइफ इज फुल ऑफ, ऐसे ही चलती रहती है जिंदगी। अगला हर सुबह नया शो है, गेट अप एंड ड्रेस अप एंड डोंट गिव अप। एग्जैक्टली। तो अब ये आपका रहा एएम तक, बहुत इंटरेस्टिंग था मैम। सुपरवाइजर टू ए, मतलब एएस टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टू एएम। अब आती है मेन चीज, दैट इज योर असिस्टेंट मैनेजर टू मैनेजर, है ना। अब देखो जब आप एएम बने, है ना, ऑब्वियसली एएम के बाद एकदम आपने मतलब 4 सीसी रुके, सारा कुछ हुआ, है ना। तो उस टाइम पे आपने बहुत, मुझे मुझे ऑब्वियसली ये फील करके अगर हम देखें कि 71 सीसी डल गई है और 4 सीसी रह गए, तो वो बाहर कितना बाहर आ जाता है। आज मैं हंस रही हूँ, मैं उससे बहुत मतलब रोई भी थी। हाँ, और मुझे याद है बहुत ठंड का टाइम था उस टाइम पे। मैं, मेरे पास अभी पिक्चर है, मैं अगर दिखा सकती हूँ, मैंने उसको फेवरेट्स में ऐड किया हुआ है। आखिरी दिन था, 31st नाइट थी, और मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली थी, और एक्टिवा पे मैं जा रही हूँ, और मैंने अपनी फोटो खींची, मुझे भी याद, फोटो खींची। मैंने कहा मानवी एक दिन तेरे को फोटो मोटिवेट करेगी। पीछे देख सकते हो बिल्कुल धुंध है, ये मैं हूँ, और पीछे बिल्कुल धुंध है ना। और ऐसे मैंने पूरा एक्टिवा पे बांध के जा रही हूँ, और पीछे बिल्कुल धुंध है। और मैंने कहा मानवी आज अकेली है तो कोई चक्कर नहीं, बट एक दिन तेरे को पिक्चर मोटिवेट करेगी, और आज शायद ये पिक्चर बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी। पीछे बिल्कुल धुंध है, आगे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, मेरी स्कूटर भी जाम हो गई थी, मेरी एक्टिवा भी जाम हो गई थी। और मैंने बोला कोई बात नहीं, तू चल यार, तू आगे चल, तू पीछे मत देख, तू आगे चल। तो ये 31st था, सीसी भी नहीं डले, फिर भी स्माइल थी फेस पे। वो चीज बहुत, जिसे कहते हैं ना, फॉरएवर जिगरे बना देती है। जिगरे रखने पड़ते हैं तभी फॉरएवर होती है, जिगरे रखने पड़ते हैं तभी फॉरएवर होती है। तो वो चीज बहुत इंस्पायरिंग लगी मैम। अब बताओगे कि जैसे कि आपने फिर एएम टू मैनेजर क्या आपका रहा है सारा कुछ, मतलब। अच्छा अब ये देखो मैम कि जो मेरा एएम हुआ वो फिर नेक्स्ट मंथ जनवरी में हुआ, और 98 सीसी के साथ हुआ। ओह, 98 सीसी के साथ फिर आपका एएम हुआ। असिस्टेंट मैनेजर। तो वहां पे मैंने ये चीज देखी कि भाभी अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स है ना, तो आपका लेवल तन तनातन तन होता है। हाँ, आपको सीसी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इफ यू आर अ लीडर, अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो। वही चीज जो आपने बोला ना, या तो हद कर दो या रद्द कर दो, या तो रद्द कर दो। है ना। तो फिर मैंने अगले मंथ तो मैंने देखा
कोई डिप्रेशन, अक्सर लोग गिव अप कर जाते हैं मैम, जब लेवल नहीं होता उससे अगले मंथ गिव अप करते हैं और सबसे ज्यादा डाउनफॉल आता है। मैंने उससे अगले मंथ मैंने कहा अब तो एएम तो है ही नहीं मेरी नजर, अब मेरी नजर ही मैनेजर। हाँ, और क्या हुआ, तो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर और ही इंटरेस्टिंग है। तो फरवरी का टाइम था, मेरा मैनेजर फरवरी मंथ में हुआ था, तो मेरा असिस्टेंट मैनेजर तो हो गया था जनवरी के अंदर। और जनवरी के अंदर एक बहुत बड़ी चीज मेरे साथ जो हुई, मनदीप सर की रजिस्ट्रेशन क्लोज थी, मनदीप सर के ऑफिस की ट्रेनिंग क्लोज थी। और मुझे याद 18 आ गया, जनवरी को सुबह याद आ सुबह गया रोहित मुझे। सर का कॉल आया, मानवी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है, मनदीप सर के ऑफिस की ट्रेनिंग्स लगानी है ना। मैंने कहा मैं तो जिंदा इस चीज के लिए थी, मुझे बताओ मैं कैसे करूँ। कहती भाग के आ जाओ मानवी, पानीपत है ना। तो मैं पुलकित थे मेरी टीम के अंदर, तो मैंने कहा पुलकित चल चल चले रजिस्ट्रेशन कराने। मैं पुलकित पानीपत से बस में आए, वहां से ईशान जी को, मेरी ईशान जी की टीम में भी और लोग, मैंने कहा जल्दी आ जाओ सारे रजिस्ट्रेशन करा लो, जितने हो सके रजिस्ट्रेशन कराए पहले हम। फिर वहां से हमने लगाई, तो उससे मेरा माइंडसेट और स्ट्रांग हुआ मनदीप सर की ट्रेनिंग्स लगा के। तो फिर स्ट्रांग हुआ माइंडसेट, तो उसका रिजल्ट दिखा जनवरी में। और फरवरी के अंदर क्या हुआ कि न्यू पॉलिसी आई। एक दिन मैं चंडीगढ़ से ट्रैवल कर रही बस में, और कुरुक्षेत्र के अराउंड में पहुंची, और चंडीगढ़ से ट्रैवल करके मैं पानीपत वापस आ रही हूँ, और रास्ते में बैठी, कोई कुछ नहीं, ओवर थिंकिंग कुछ नहीं, बस कैसे मैनेजर बनूंगी, ये होगा। रास्ते में भी विजुअलाइजेशन, ये नहीं सोचा मैं बस में बैठी हूँ यार क्या मर्सिडीज चला रहा है ना ड्राइवर, ऐसे होता है, इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज कर रही। और एक ही दम मुझे कॉल आया कि व्हाट्सएप चेक करो मोहित सर, मैंने व्हाट्सएप चेक करो, मैंने कहा अच्छा क्या है। मैंने एकदम देखा कंपनी ने न्यू पॉलिसी लॉन्च करी 150 सीसीज मैनेजर क्योंकि वाली। मेरा भी इसी पॉलिसी के साथ हुआ था ना। मेरा 150 सीसीज, मतलब अगर आप 120 सीसीज 2 महीने में कर दो या 150 सीसीज 4 मंथ्स में कर दो, लेकिन वो 4 मंथ्स के अंदर आपके एक्टिव क्वालिफिकेशन 4 सीसी होनी चाहिए। तो मैंने काउंट किया पीछे, मैंने कहा यार मैंने नवंबर में रह गया था मेरा, बट मैंने दिसंबर में तो कर रखा है, मैंने जनवरी में भी कर रखा है, और उसके टोटल ही कितने बन रहे हैं, तकरीबन तकरीबन टोटल 98 99 100 सीसीज हो रहे हैं यार, पीछे तो बचा ही कुछ नहीं। तो यार ये तो फरवरी बड़ा अच्छा मौका मेरे लिए करने के लिए। अच्छा देखिए मैं उस वक्त सोची थी दिसंबर में मैनेजर नहीं हुआ, मैं रो रही थी ना, लेकिन भगवान ने कितना बड़ा सोचा। दैट वाज माय टेस्ट कि मानवी मैं देखता हूँ तू गिव अप करेगी या नहीं दिसंबर में। मेरा दिसंबर वेस्ट नहीं गया ना, मतलब मेरा दिसंबर भगवान ने मुझे यूज करवाया, है ना। जब आप विश्वास करते हो और मेहनत करते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या हुआ क्या नहीं, आप बस मेहनत पे फोकस करते हो। मैंने देखा यार 150 सीसीज होने वाले हैं, मैं तो लग गई, मैं गई घर, मैंने कहा सर पहले मेरे को प्लानिंग बताओ, जल्दी जल्दी मैंने करना है ऐसे वैसे, है ना। तो पूरी प्लानिंग हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन 18 फरवरी को हरिंदर सर की, आपको पता है हमारे सीनियर्स गए थे धर्मशाला, हरिंदर सर की डेथ हो गई उस मंथ। अब मेरे को ऐसा हुआ कि मैं मीटिंग सीसी के लिए सीनियर से कैसे बात करूँ, इतना बड़ा लॉस है टीवी5 का, है ना, मैं कैसे बात करूँ, किस मुंह से बात करूँ, मेरे को खुद ही नहीं अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि इतना बड़ा लॉस था हमारी टीम के लिए। मैं भी सर को मिली, इवन मेरे छोटे सा जो सबसे पहला फर्स्ट ऑफिस था उसकी ओपनिंग भी हरिंदर सर ने करी थी ऑफिस की। तो मेरे लिए भी वो बड़ा टची मोमेंट था, 2 दिन 3 दिन मैं भी बड़ा डाउन फील कर रही थी। बट फिर वही बात है, आपको अपना खुद सपोर्टर बनना पड़ता है, 10 दिन डिप्रेशन में जाके कुछ नहीं बनना था। प्रैक्टिकली मैं रह सकती थी। दूसरा एक मेरे पे बड़ा चैलेंज आया, मेरे को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा हो गया था कि ट्रेनिंग देते देते ऑफिस में 102 103 बुखार चल जाता। अभी आजकल लोग घर होते हैं मैम मेरे को बुखार है मैं काम नहीं कर सकती, मैंने 6 आवर्स की ट्रेनिंग रोज देखी थी, 102 103 फीवर, खड़े होके बैठ के नहीं, ट्रेनिंग देते थे आप देते थे, मैं खड़ी होती बुखार थी। के अंदर? हाँ 103 लोग बैठे, 103 पे मुझे बुखार होता था, और मेरी टीम में बैठी हुई 100 सवा, मतलब जो भी बंदे हैं ना, मेरी 25 30 50 60 की जो भी टीम बैठी हुई, मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, ट्रेनिंग देने के बाद मैं ऐसे बैठती हूँ, और मेरी टीम में आ रही है पानी दे रही है मेरे को। मैं अपनी पिक्चर दिखाती हूँ, आज की मेरी पिक्चर है, मैं आपको दिखाती हूँ, जब मेरी वो हालत थी, मुझे बहुत ज्यादा मैं बीमार हो गई थी, और फिर भी मतलब मैं आपको अपनी पिक्चर दिखाती हूँ, इतना मेरा फेस बिल्कुल, मतलब जितना अब है इसका आधा हो गया, ब्लैक हो गया था बिल्कुल मेरा फेस, मेरे को बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो गया था। मेरे पास अगर वो पिक्चर मुझे मिलती है तो मैं जरूर शो करती हूँ आपको। वो कुछ ऐसी पिक्चर्स है ना जो खुद को ही मोटिवेट कर देती हैं। सही बात। ये रही पिक्चर, ये देख सकते हो आप, इतनी ये मेरी पिक्चर देख सकते हो, बिल्कुल ब्लैक हो गया था फेस मेरा, और हाफ बिल्कुल छोटा सा फेस हो गया था, मैं बहुत बीमार हो गई थी। 103 मुझे बुखार था, है ना, बहुत। अभी इस पिक्चर में तो फिर भी ब्राइटनेस होती है, तो बिल्कुल ही मेरा फेस बिल्कुल खराब भी हो गया था, मतलब बिल्कुल डाउन था मेरा फेस, है ना, देख सकते हो आप। तो बहुत ज्यादा बुखार होना, उसके बाद मेरी टीम ने मेरा ध्यान रखा, मैंने एकदम प्रोडक्ट्स यूज करने, मैं प्रोडक्ट्स यूज भी कर रही थी, बट होता ना चैलेंज था। आई नेवर टुक चैलेंज एज एन एक्सक्यूज, आई ऑलवेज टुक चैलेंज एज अ अपॉर्चुनिटी टू शो माई स्ट्रेंथ। जब चैलेंज आए ये मत सोचो ये एक्सक्यूज है इसलिए नहीं मैं बन पाई, चैलेंज आए तो बोलो अरे भाई तू स्ट्रांग है तो मैं तेरे से ज्यादा स्ट्रांग हूँ, तू देख। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अब तो मैनेजर इसी मन में करना है, गरारी फसा ली, ये नहीं बोला। हम मतलब 2 4 5 किसी के लिए से डर जाते, छोटे से दिल करके बैठ जाते। मैंने बोला यार
20 पड़े या 30 पड़े, मानवी करेगी तू सीसी, जो मर्जी हो जाए। तो आखिरी के 8-10 दिन थे, तो जिस दिन मेरा मैनेजर भी हुआ उसी दिन हरिंदर सर का दिन में भोग था। आप सोचो क्लोजिंग पे मैं सुबह वहां पे होके आई हूँ, कैसा मतलब वो होगा, बट मैंने बोला नहीं मैं तो करूंगी। मेरे पास ऑप्शन था, अभी 4th मंथ मेरे पास मार्च भी था, बट गरारी यहाँ फंस गई थी ना। हाँ करना है। तीसरे महीने में करना है, चौथे पे नहीं जाने दूंगी मैं। चौथे पे तो मैंने मैनेजर का ही चेक लेना है, फिर तो मैं वो 33% कमीशन लूंगी मैं। चौथे महीने पे मैनेजर लेवल नहीं करूंगा, तीसरे पे करूँ। मैंने 3 मंथ्स में ही मैनेजर लेवल उस दिन रात को किया, और उस दिन ऐसे मतलब मेरी आंखों में आंसू आए और मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मेरे साथ विशाल सोडी सर खड़े थे और सर कहते लो जी फाइनली हो गया। तो बड़ा मैं अंदर से ऐसे रो रही थी, मतलब कि तो तेरी जर्नी कहीं ना कहीं आई है पहुंची। बहुत इमोशनल होगी मैं सुन के। मतलब ये चीज है कि हर किसी को रिजल्ट मिलता है उसकी मेहनत का, ठीक है। मतलब वही चीज है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, है ना। और मतलब हमेशा मैंने ये चीज देखा, भगवान कभी किसी की मेहनत नहीं मार, है ना। तो बहुत मैं अभी भी इमोशनल सी फील कर रही हूँ। मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, ठीक है। तो मतलब बहुत मुझे अपनी जर्नी भी याद आ गई ना आपकी जर्नी के साथ साथ रिलेट करके, कि मुझे याद है हमारा ऑलमोस्ट इकट्ठा ही मैनेजर हुआ था। मेरा भी फरवरी के अंदर मैनेजर हुआ था, और आपका भी फरवरी मार्च में। उसके बाद याद है जब आपका मैनेजर हुआ था, मैं आई थी आपके पास, मैंने ऑरेंज कलर का सूट डाला हुआ था, मैंने मिठाई खिलाई थी आपको। हाँ हमने मिठाई की फर्स्ट सेल्फी हमने तब ली थी अपनी। बहुत अच्छी जर्नी थी वो, है ना मैम। तो अब एक चीज जो मैम मेरे दिमाग में, एक चीज जो मतलब अभी तक यहाँ पे वो पोर्शन मैंने लिखा नहीं, बट मेरे दिमाग में एक चीज जो आ रही थी कि जैसे कि आपने वो पूरी जर्नी निकाली, है ना, पूरी जर्नी के अंदर मतलब कभी ऐसा हुआ कि आपके घर वालों को फोन आया ये शादी में जाना है, ये यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ जरूरी है जाना, मानवी पहुंच। तो मतलब वो चीज आप मुझे बता सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ कि बहुत सारी मेरी टीम्स के अंदर भी, आपकी टीम्स के अंदर भी मुझे नहीं मैम वो पूजा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां तो घर वाले कहते हैं करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी चीज हुई है कभी आपके साथ? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हुआ है मेरे साथ ये चीज, मैं आपको बताती हूँ। मैंने मतलब मैं बहुत कृष्ण जी को बहुत मानती हूँ ना, मैं काफी ज्यादा दिल से करती हूँ। तो इट वाज ऑलवेज लाइक कि मतलब मुझे तो एक साल में 1-2 बार तो मैं वृंदावन जाती जाती थी। और जैसे मैं अपनी मामा वाली फैमिली के साथ ना, हम लोग ऐसे 2-3 बसेस करके पिछले 15 साल से हम लोग जा रहे हैं, एवरी ईयर जा। तो अ, वो अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर मुझे मम्मी ने बोला ऐसे ऐसे बसेस जा रही हैं, तो तेरा तो नाम लिखवाऊंगी ना। मैंने बोला मम्मी मेरी मीटिंग्स है, मैं गई तो 3 दिन 4 दिन का मेरा ब्रेक हो जाए। मम्मी ने बोला तू वृंदावन जाने के लिए मना कर रही है। मैंने बोला मम्मी कृष्ण जी भी तो यही चाहते हैं ना, मैं कर्म करूं, गीता में ही तो लिखा है कर्म सही करो। बात है। मैंने कहा मम्मी कर्म ही तो सबसे बड़ी पूजा है। मम्मी बहुत लड़ाई हुई, तू जा नहीं रही, सबने पूछा तेरे बारे में, ऐसा है, सबके एक कॉल आए, तू क्यों नहीं चल रही, हर बार तो तू जाती है ना, इतने कितने काम हो गए कि तू भगवान को भूल गई। मैंने कहा मैं भगवान को नहीं भूली। तो वो बहुत बड़ी चीज थी, वो मुझे याद आती है कि सब गए थे 3 4 5, और मैं नहीं गई, और मैंने काम पे फोकस किया था। दूसरी बड़ी चीज जो हुई थी, मेरे रियल ब्रदर की शादी फरवरी में, मेरे मैनेजर मंथ में। ओके आपके रियल ब्रदर की शादी फरवरी में, जो मेरा मैनेजर मंथ था, तो 1-2 फरवरी से फंक्शन शुरू हो गए थे, तो मैंने 1 फरवरी को भी ऑफिस गई हूँ। अच्छा जिस दिन आपके 1 फरवरी से आपके 2 रियल फरवरी ब्रदर की शादी? रियल, मेरे रियल, हम 2 ही भाई बहन है, ओके। मेरे रियल ब्रदर की शादी थी। तो उसने कहा कि मेरी शादी पे भी ऐसे करेगी, एक ही तो बंदे का, एक ही भाई हूँ तेरा, और भाई की शादी के चाह नहीं है तेरे को। मैंने यार मुझे चाह है, तो ऐसा मत क्या है, बट जिस चीज पे मैं कर रही हूँ ना, ये मेरे लिए लाइफ टाइम। मैंने कहा एक टाइम, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा तेरे को तेरी शादी का ऐसा डेस्टिनेशन, मतलब एक ऐसी वेडिंग पे मतलब मैं तुम्हारे को भेजूंगी ना, तो ट्रिप दूंगी, तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। तो फिर मैंने बोला कि नहीं अभी पूरी चीज इम्पोर्टेंट है। तो 2-3 फरवरी से फंक्शन शुरू हो गए थे, 2 फरवरी से तो, बट मैं 1 फरवरी को भी ऑफिस गई। 2 फरवरी को भी मैंने रिटेलिंग करी है, 2 आरजी प्लस की रिटेलिंग करी, क्योंकि मेरे को ये था घर में भी बैठी हूँ फॉरएवर तो होएगी। आरजी मैंने यूज कराया, फैमिली को जान के, रिलेटिव्स क्या उन्होंने मांगा कि क्या है, शुरू हो गई। मेरी मम्मी कहती है यार तू इधर आ, तू कम नहीं कर रही, तू की कर रही है फिर फॉरएवर फॉरएवर सारा टाइम। मैंने आरजी रिटेल किया, वहां से मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मेरे कस्टमर्स मिले, फैमिली में से पहली बार, क्योंकि वहां पे मेरे को नॉलेज भी आ गई थी। मैंने कहा यार अगर मेरे को नॉलेज भी है, अभी मेरे पास प्रोडक्ट भी घर में पड़ा है, तो क्यों ना मैं अब शेयरिंग करूँ, फैमिली के अंदर बैठू। कई लोग डूब जाते हैं ना गिद्धों में और भंगड़ों में डूब जाते हैं। मैं उस वक्त मेरी लाइफ में काम था। मेरे भाई की शादी वाले दिन भी ऐसे स्टेज पे मेरा भाई था, और मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी थी, और वहां पे मैंने प्रोस्पेक्टिंग की। अच्छा हाँ, वो लड़की के साथ मैं आज मतलब मेरे साथ अभी उसका फॉलोअप चल रहा है, और वो 2-3 मंथ्स के अंदर मेरे साथ ज्वाइन करने वाली है, तब भी मैंने प्रोस्पेक्टिंग क्या करी। बात है, क्या बात है। तो मतलब उस टाइमिंग के थ्रू जैसे हम देखती हूँ कहीं, फिर अगर पर्सन बिजी होते हैं तो फिर वो
बिजी हो जाते हैं, मतलब टीम्स को कॉल नहीं करनी उस टाइम पे। अब हम्म, आपके ब्रदर की मैरिज थी। मेरे को तो कभी 2 मिनट का वॉशरूम जाने का भी टाइम ना, सारी अपनी टीम वालों को कितने हो, कम कर रहे हो कि नहीं, ऑफिस आए हो कि नहीं, कहते मैम टेंशन ना लो, हम काम कर लेंगे, हम आप बाहर हम्म, एंजॉय करो। मैं कहा भाई मेरे लिए एंजॉय इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरे लिए माई ड्रीम इज इम्पोर्टेंट। फॉरएवर हम्म, को मैंने एज ए काम नहीं लिया, मैंने कहा मेरा सपना है, हम्म, मैं यहीं से सपने तक पहुंच सकती हूँ, जो सपने बड़े बड़े सोच के रखे बैठी हूँ ना और कहीं से नहीं हो सकते, वो फॉरएवर ही है। तो मेरे टाइम में मैम, मेरे लाइफ में मतलब मेरी सुबह आंख खुलती है, उसको कॉल करना है, उसको कॉल करना है, उसका सीसी यही चलता है। उसकी हम्म, एलोवेरा आज ऑफर लास्ट चल रहा है, उसको कॉल कर रहा हूँ, यही चलता है। सुबह हम्म, उठते आँख खोलते ही मुझे हम्म, अपना फॉरएवर मोड ऑन नहीं करना पड़ता। हम्म, फॉरएवर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऑन हुई पड़ती है, ऑफ ही नहीं एग्जैक्टली, होती। तो एग्जैक्टली। ऑन ही हुई रहती है। तो मतलब ऐसे बहुत फंक्शन आए, बहुत सारे फंक्शन आए। और ऐसा ही फिर 1 दिसंबर में भी मेरी फैमिली में जब मेरा एएमबी होना था, तो उसी दिन लास्ट क्लोजिंग वाले दिन भी फंक्शन था। हम्म, और वो भी ऐसी पूजा वगैरह थी, कृष्ण जी का बहुत बड़ा फंक्शन, वो भी 10-15 साल से होती आई। तो वहां पे भी मैं सिर्फ लास्ट के 2 घंटे गई थी, हम्म, जबकि 8-10 घंटे का प्रोग्राम था, मैं 2 घंटे गई थी। और वहां पे ऐसे मेरे मैसेज पे चल रहा था, टक 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 हम्म, टक, किसका क्या हुआ, पर्सन कहाँ है, कॉल कर रही हूँ साइड आके, तो यही चल रहा है। मतलब आपने अपनी इंटायर जर्नी के अंदर हर चीज को रद्द किया उस टाइम पे कि नहीं मुझे ये चीज नहीं अभी, इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ये इंपॉर्टेंट है। इवन फैमिली से भी पहले आपने फैमिली के लिए ऑब्वियसली हम कर रहे थे, फैमिली को भी आपने एक टाइम पे सेकंड प्रायोरिटी बनाया, क्योंकि फर्स्ट हम्म, प्रायोरिटी जब तक फॉरएवर नहीं होगी तब तक। वो भी क्या दूंगी मैं लाइफ टाइम, जब मैं आज एंजॉय कर लूंगी तो उनको मैं क्या दे पाऊंगी कल? हम्म। वही वही 5,000, 10,000, 15-20 मेरी जिंदगी और लग जाएगी मेरे को पता है गर्ल्स बहुत इमोशनल होती हैं, है ना, जैसे कि फैमिली को लेके। फैमिली को लेके कि पापा ने बोल दिया ऐसे नहीं ऐसे जाना करना है तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा, है ना। मतलब उस टाइम पे मुझे पता है बहुत बोल्ड होना पड़ता है दिल को कि नहीं मम्मा नहीं जाना। तो स्टैंड लेना पड़ता हाँ, है। उनको उस टाइम पे घर वालों को लगता है दे आर गेटिंग सो रूड, ये बिल्कुल डायरेक्शन बदल रहे हैं, ये बहुत कुछ बोलते हैं घर वाले ना, ये सब प्रायोरिटी बदल रही है तुम्हारी, तुम्हारे लिए काम ही सब कुछ हो गया है, सारा कुछ। बट उनको नहीं पता कि क्या चीज से हम निकलना चाहते हम्म, हैं, क्या चीज करना चाहते हैं उनके लिए। तो तो कहते हैं कि सबसे पहले ना अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करो। हम्म, मेहनत से कई गुना ज्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या करते एग्जैक्टली। हैं, फॉरएवर को आखिरी प्रायोरिटी रख के, लाइफ में और चीजों को पहली प्रायोरिटी रख के फिर मेहनत करते हैं। अरे हम्म, प्रायोरिटी तो सेट कर लो पहले। सही बात है, सही बात मेरी है। मेरी पहली प्रायोरिटी फॉरएवर थी। मेरे लिए नौकरी नहीं थी, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रह चुकी, मेरे लिए नौकरी क्या बड़ी चीज थी। हम्म, मैंने बिना पढ़े जीपैट के एग्जाम के अंदर 132 मार्क्स लाई हूँ, और हम्म, 145 से कट ऑफ था, जिसका क्या बात है। 145 थे और उसका क्लियर था। और मेरा कभी माइंड सेट नहीं था, मैंने एग्जाम मास्टर्स करी है, मेरा बिना पढ़े जीपैट 132 था, तो मेरे लिए क्या हम्म, बड़ी चीज थी। मैं फोकस कर सकती, मैं सोच सकती थी तो साथ साथ एंट्रेंस की तैयारी कर लेती हूँ, फॉरएवर भी कर लेती हूँ, फिर हम्म, मेरी प्रायोरिटी 2 हो जाती। हम्म, कभी दो नहीं हो सकती चीज, एक होती है। ये दिमाग है ना, 2 चीज पे, अब आप कैमरा उठा लो, 2 चीज पे एक साथ फोकस कैसे कर लेंगे? हम्म, एक ही चीज पे फोकस। सही बात है। पहले एक चीज पे फॉरएवर पे फोकस कर लो, उसके बाद लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी ना, सारी चीज अपने आप आ जाती है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मतलब ये चीज तो बहुत ही इंस्पायरिंग थी मैम, आपकी जर्नी, है ना। जो हमारा ये फर्स्ट राउंड था, है ना, कि राजू राज्य बने जेंटलमैन जेंटलमैन बन गई तो हूँ मैं। जेंटलमैन बन गए, है ना। और मतलब उसके बाद फिर अब स्टार्ट होती है ना मैम। बट उससे पहले एक छोटा सा मतलब एक राउंड है, जो हमारा राउंड है झटपट बने सितारे पर टूटी कितनी बारी, है ना। हम्म, तो मतलब एकदम सितारा बन जाता है फॉरएवर में आके, क्योंकि लोगों को 40 साल लग जाते हैं मेहनत करते हुए, बहुत टाइम एक बिजनेस भी खड़ा करते हैं, 5 साल तो प्रॉफिट आने में ही लगता बिल्कुल। है ना। बट फॉरएवर बहुत, कहते हैं ना कि अगर इंडस्ट्री के हिसाब से, खुद में शॉर्टकट नहीं है, बट अगर इंडस्ट्रीज के हिसाब से स्मार्ट देखा वर्क जाए है। तो स्मार्ट वर्क है। एक ऐसी चीज है जहां पे आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो बट उसके अंदर वही कंसिस्टेंसी आपने बताया, है ना। तो मतलब एकदम झटपट बने बट टूटी बहुत बार, है हम्म, ना, बहुत बार टूटे, है ना। तो मतलब मैं पूछना चाहूंगी जैसे कि आपके घर से आपने जैसे बताया कि आपने बताया कि ब्रदर का बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना, घर बहुत बड़ा मतलब था। मतलब इसके अलावा कुछ ऐसा भी है घर से जुड़ा जो, मतलब आज तक आपने शॉर्ट में जर्नी तो बताई अपनी, बट कुछ ऐसा है भी जो हम, मतलब मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, आपके साथ हुई हो वो चीज, फेलियर, और उसके अंदर मतलब एक कुछ ऐसी चीज फेस की हो आप। अम, क्या होता था ना कि चाहे मैं मेहनत भी कर रही होती थी, चाहे मेरा लेवल भी हो रहा होता था, जब हमारा लेवल होता है हम कितने खुश होते हैं ना कि मेरा लेवल हो गया, हम घर बताते हैं मम्मी मेरा लेवल हो गया। उनको ऐसा लगता है कि ठीक है, लेवल ही तो हुआ है, उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है वो। चेक भी आना तो उन्होंने कहना देखेंगे कितने दिन में आएगा। मेरा पहला चेक आया 400 रुपए का, और ऐसे वो बाय पोस्ट आता है ना, तो सीधा मेरा भाई एकदम झपट्टा मारा उसने पोस्ट पे, मैं देखता हूँ कितने का चेक आता है। 400 रुपए, मर्सिडीज निकलवाए कि कोठी बनवाए? तो ऐसे बोला ना, तो एक तो टूटा अंदर से दिल था ना कि मतलब 400 रुपए देख के खुद को भी डिमोटिवेशन होती है एक बार कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, 400 रुपए आए।
बट फिर जब फैमिली ने बोली ना वो चीज़, तो ऐसा लगा कि यार एक मोराल टूट जाता है, डाउन हो जाते हैं। तो मैंने बोला, मैं कहा कोई, मैं इतनी ज़ोर की आवाज़ मार के उसको मैंने कहा कोई ना, मर्सिडीज़ ही कढावांगे, मैंने ऐसे बोला हाँ, उसको, मैं कहा कोई ना कहना देख लांगे कितनी का आती है ना। हाँ। तो उसने मेरे को ऐसे बोली ये चीज़ कि देख लेंगे कितनी की मर्सिडीज़ आ जाएगी, देख लेंगे कहाँ तक पहुँचेगी। तो इवन मैनेजर भी हो गया ना, तो फैमिली को लगा ठीक है हो गया, अब चलो का घर और काम करो। बन गई ना, मेरी मम्मी वैसे ना, बन गई ना मैनेजर, चल अब कुछ और कर ले, उनको ऐसा हुँ, लगता था। मतलब वो विज़न कभी, मतलब स्टार्टिंग में बन नहीं पाया। मतलब मैं खुश होती थी लेवल के लिए, मैं इतनी एक्साइटमेंट होती थी, और घर पे जब शाम को ऑफिस से आना और घर पे अपनी चीज़ें चल रही होंगी, तो फिर ऐसा होता था कि यार मतलब कोई चीयर अप करने वाला नहीं है हुँ, नेगेटिव सिचुएशन में। कोई हुँ, हमारे पास साथ पूरा दिन चैलेंज हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, तो कोई चीयर अप करने वाला नहीं होता हुँ, था घर पे, तो फिर बड़ा डाउन फील होता था। तो उस वक़्त सोचा कि नहीं, अपना गिव हुँ, योरसेल्फ पैट ऑन द बैक, अपने आप हुँ, को दो शाबाशी और आगे चलो। तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे काफ़ी मोमेंट्स हैं, हुँ, सर बहुत सारे। हुँ। और उसके बाद जैसे कि मैम अ, आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, है ना? और करते-करते बहुत मतलब ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगी मतलब मैंने उस टाइम पे एक चीज़ फेस की है, हम ना बहुत हमें खुद की पोटेंशियल पता है, हम कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। अपलाइन कुछ बोलती हुँ, है ना? ऑब्वियसली जब हम एक कंसिस्टेंसी से काम कर रहे होते हैं, हम तो काम कर रहे हैं, हुँ, बट अपलाइन ऑब्वियसली अपलाइन को सब पता है, ठीक है? कि कैसे है, क्या है? अपलाइन टोकती है हुँ, ना? तो मतलब कभी ऐसा हुआ है कि जैसे अपलाइन ने टोका, आपको कुछ बोला, ऐसा कुछ हुआ और आपने आगे से बहस की हो? नहीं, नहीं मैं तो काम तो कर ही रही हूँ, मैं तो ऐसे कर ही रही हूँ, ऐसे मुझे क्या पता रिज़ल्ट नहीं आ रहा, हुँ। ये ऐसे क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा कुछ रहा है? मैम वैसे मतलब ऐसा मेरी साथ मतलब होती थी ये चीज़, जैसे मैं काम को लेके कभी मुझे नहीं बोला सर ने, पर मैं बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, बहुत स्ट्रेस लेती हूँ। मतलब बहुत स्ट्रेस लेती हूँ, जिस हिसाब से काम करती हूँ ना, और फिर एकदम स्ट्रेस ले लेती हूँ बहुत सारा। हुँ, बहुत सारा, मतलब जो लड़कियाँ ये सुन रही है ना, आप कुछ भी नहीं लेते जितना मैं लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक मोमेंट ऐसा आता है कि 5 मिनट के अंदर ना, मतलब अगर वो मीटर होता ना कोई स्ट्रेस का, तो मैं उसको फाड़ देती। हुँ, मैं इतना स्ट्रेस लेती थी, मैं इतना स्ट्रेस, तो भी सर आज मुझे भई स्ट्रेस नहीं लेना। आज आज भी मतलब मोहित सर, शोभी सर, देखो आज भी बार-बार मतलब सोडी सर मुझे महीने में 2 बार 3 बार जब भी मेरी बात होती है, सर मैंने लास्ट में यही समझाते मानवी स्ट्रेस नहीं है। हुँ, मतलब अपलाइन को पता है, मतलब फिर मेरे में वही चीज़ आ जाती है बार-बार। नो डाउट इस चीज़ पे मैं काफ़ी वर्क किया है मैंने, काफ़ी कम हुँ, हो गया। पहले तो शक्ल पे दिख जाता था मेरी हुँ, कि बस अब ये कुछ हो जाएगा, इसको ये गिरेगी या तो इतना स्ट्रेस ले लिया इसने। तो वो चीज़ होती थी मेरे साथ, मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी अपलाइन, हुँ, मेरे को समझाती भी थी बहुत, है ना? तो उस वक़्त मैं स्ट्रेस बहुत हुँ, लेती थी। तो वैसे वर्क को लेकर नहीं, हाँ, ये हुआ था कि जैसे स्टार्टिंग में मोहित सर ने मुझे बोला था मानिए लिस्ट बनाओ। हुँ, तो उस वक़्त मैंने बोला कि सर बनाती हूँ, है ना? मैंने तो क्या किया, ऐसे मोबाइल फ़ोन खोला और लिस्ट बनाई और 40 लोगों की, मैंने कहा लो सर लिस्ट बन गई। हुँ, तो कहते हैं ये क्या है? 40 लोग ऐसे रखे? मैंने कहा हाँ सर, मैंने कहा सर मैंने नाम, अच्छा हाँ, ये हम बहुत सुनते हैं। मैंने ना नाम ही उनके लिखे हैं जो फॉरएवर करेंगे। और कसम से कह रही हूँ वो 40 में से आज तक एक नहीं आया। ये चीज़ सच में होती है पर तो सर ने बोला आपने नहीं सोचना कुछ, आप जज क्यों कर रहे हो? आप सारों का लिख दो ना, हुँ। आप सारों का लिख दो। मैंने कहा मामा, मासी, बुआ, प्रेस वाला, कहते सबका लिख दो। मैंने सबका लिख दिया, तो फिर जिनका मैंने सोचा नहीं था वो इस बिज़नेस में है। जो मेरे 5, 7, 15, 20 शुरू के नाम थे वो तो दिख ही नहीं रहे आस-पास, आज कहाँ है वो मेरी लाइफ में, सही बात बिज़नेस है। में। वो लोग नहीं है। सर ने बोला लिख सारे नाम लिख, तो हुँ, मैंने बोला कि चलो लिखती हूँ, फिर मैंने लिखी। मैंने कहा लो सर 125 से, कहते आप कैसे बन गई? मैं कहा तो मामे मासी सारे ने, कहते तेरे को मैंने ये थोड़ी बोला कोई आएगा नहीं, तू लिस्ट बना। तूने नो भी हुँ, तो सुननी है किसी हाँ, से। तो फिर मैंने लिस्ट बनाई, नाम लिखे, और फिर प्रेज़ेंटेशन के टाइम ऐसा होता था कि मेरे को सर ना एकदम क्या हुआ, पहले ऑफलाइन होती थी तो एक दिन ऐसे प्रेज़ेंटेशन आई हुई और सर कहते बैठ के सुननी है, और मैंने ऐसे बैठी हूँ, अच्छा एलोवेरा ये होता है, अच्छा हालात ऐसे हो रहे हैं, ऐसे मैं सुन रही हूँ, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एकदम ना सर कहते हैं, अब ना आपको आगे 2 मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में बताएँगे, मानवी बहेजा मैम है ये, एएस लेवल पे पानीपत से वो करते हैं। मैंने कहा हैं? मेरे को वार्निंग, तो नहीं, नहीं, नहीं सर आप ही कंटिन्यू करो। तो कहते हैं मैं कह रहा हूँ ना मानवी मैं आप करो। नहीं, नहीं, नहीं सर आप ज़्यादा अच्छा समझाओगे। तो सर ने बोला मैं बोल रहा हूँ कर। मैं बैठ गई, तो फिर मैंने ऐसे समझाया पहली साइड, तो हालात में दाल, चावल, आटा, चीनी हुए ज़हरीले। ठीक बोल रही हूँ ना सर? और सर ने कहा हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़कर नेक्स्ट लेवल दवाइयों में भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक बोल रही हूँ ना सर? मतलब 20 स्लाइड को मैंने 1 घंटा लगा दिया पर वो मुझे प्रेज़ेंटेशन याद आज भी। तो मतलब ऐसा थोड़ा-सा शुरू में ऐसा लगता है कि अपलाइन गलत है, हुँ, अपलाइन को हमारी सिचुएशन नहीं पता, पर अपलाइन उससे भी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। हम मतलब कभी-कभी बोलते हैं ना कि हुँ, मैम आपको नहीं पता मेरे घर में क्या हालात है। हुँ। वही छित्तर थोड़ी खाए हैं तू, असली छित्तर भी खाए हैं, है ना? सही हमने ਗੱਲ तो है, सही छित्तर भी बात है। खाए हुए हैं, तुमने वो थोड़ी खा लिया।
हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ हम्म देखा है, आते भी देखा है लोगों को, अपने साथ जाते भी देखा है, फ्रेंड्स को भी आते देखा है और उनको भी छोड़ते जाते देखा है। तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उस चीज ने स्ट्रांग बना दिया। तो अपलाइन तो वही जो कहती है, अपलाइन की बात तो सराख पे है। मेरी अपलाइन तो मतलब बहुत ही ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत ज्यादा। मतलब देखो, जो अपलाइन बार बार फोन करके पूछ रही है, जो डांटती भी है ना अपलाइन, तो वो सबसे ज्यादा आपका केयर। नहीं तो कई ऐसी अपलाइन होती है, घर बैठी है, सो रही है, उसको डाउनलाइन फोन कर रही है, हाँ जी सर गुड मॉर्निंग, उनको कर रही है। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आपकी अगर अपलाइन आपको फोन करती है दिन में एक बार, मतलब दे केयर। और मतलब मेरे अपलाइन जैसे से कि मुझे बहुत आपको केयर कभी करते हैं। करेक्ट किया हो, है ना? बहुत 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 बार। बहुत तो बहुत मतलब बार। उस टाइम पे, करेक्शन के टाइम पे, मतलब आपके दिमाग में क्या चलता है कि वाई ही और शी, मतलब शी तो है नहीं हमारे ऊपर, दोनों के ऊपर ही बॉयज दे ही है, आर हीज, है ना? बॉयज ही है। सारे बॉयज ही हैं। तो ये भी बहुत डिफरेंट चीज है। जैसे कई लड़कियां कहती हैं हम कैसे करें, है हम ना? तो अपलाइन लड़के नहीं, हम अपलाइन दोनों लड़के, के अपलाइन में कोई लड़की नहीं। कोई लड़की नहीं है, ऑल आर बॉयज। तो क्या कहते हैं, जैसे आप मुझे बताओ कि जैसे किसी ने करेक्ट किया हो आपको ऊपर सर्स ने, है ना? किसी ने करेक्ट किया हो उस टाइम पे, है ना? थोड़ा झटक के भी करेक्ट किया हो, ठीक है? हुआ था बहुत बार, बहुत एक बार हुआ है। ऐसे पर्सन को लेके एक एक दो बार, मतलब कुछ ऐसे पर्सन थे, वो शॉर्ट टर्म विजन के थे, लेकिन वो एकदम किसी चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो ऐसा वहां पे सर ने मुझे करेक्ट किया कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। नबी सर ने मुझे बहुत बार समझाया, मानवी ग्राफ ऐसे जाता है, फिर ऐसे भी जाता है, बट ये कितना डाउन जाता है ना, ये तेरे हाथ में है। बैठ के समझाया सर ने। लेकिन मैंने ना जब फॉरएवर शुरू करी थी, एक माइंडसेट के साथ करी थी। देखो, जब तक मैं रिलीजियसली भी लगा लो, उसके एग्जाम्पल भी देती हूँ, जब तक आप गुरु को समर्पण नहीं करते ना, आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। है ना? अगर आपको उस तक पहुंचना है, उस गोल्डन लाइट तक पहुंचना है, तो गुरु को समर्पण करना पड़ेगा। तो अगर आपको फॉरएवर में भी सक्सेसफुल होना पड़ता है ना, तो गुरु को समर्पण करना पड़ता है। तो मैंने अपने गुरु को ना समर्पण कर रखा। मेरे को थप्पड़ भी पड़ जाए ना गुरु से, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने उनको समर्पण कर रखा, मतलब सेक्रीफाइस कर रखा है सीनियर्स को, अपने आप को, कि आप जो बोलोगे ना, जैसे बोलोगे, आप मुझे बोलोगे ना एक हाथ पे खड़े होना है, मैं ये नहीं बोलूंगी कैन नॉट बी, आई विल से मैं कोशिश करूंगी, जब तक मैं कर सकती हूँ, पूरा दिन भी लटकना पड़ेगा, मैं करूंगी, एक हाथ पे भी खड़े होंगे। तो सेक्रीफाइस किया, तो फिर जब माइंड में जब वो करेक्ट भी करता है, तो यही आता है कि यार गुरु है, गलत तो बोल नहीं रहे होंगे, हाँ नहीं तेरा ही भलाई है इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, अभी तुझे अच्छी नहीं लग रही चीज, तो 10 15 20 मिनट बाद ही तेरे को रियलाइज होगा कि ये तेरे लिए। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट मुझे थोड़ा ठीक लगने लगता है। तो मतलब इस चीज पे फोकस नहीं करती मैं कि ऐसे कह रहे हैं, ईगो ये पे नहीं ली कभी चीज। ऐसे सोचती हूँ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मतलब बहुत केयर करते हैं हमारे, अब सीनियर्स टीम फायर के अंदर जो भी है, बहुत केयर करते हैं हमारे। तो इसलिए फिर मैंने उस चीज को कभी ऐसे नहीं लिया। हाँ, एक बार बुरा तो लगता है जब डांट देते हैं, थोड़ा जैसे हम गर्ल्स हैं, हमारे हमें होता है कोई इमोशनली समझे, हमारे ऊपर सारे बॉयज है ना, बॉयज कैसे रहता है, थोड़ा तेज आवाज में बोल देते हैं, तो अच्छा, एकदम। जैसे मैम कई बार, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, जैसे कई बार क्या होता है कि आप ना अपनी जगह पे जेन्युइनली कहीं फंसे हो, है ना? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, तो मैं ये चीज पूछना चाहती हूँ कि कई बार आपके साथ भी हुआ हो कि जेन्युइनली आप कहीं पे फंसे हुए थे और आप लेट हो गए या कुछ हो गया, आपके अपलाइन ने बोला ऐसा क्यों, ये चीज, तो उस टाइम पे आप, यू आर रेडी टू एक्सप्लेन और यू आर रेडी टू लिसन? मैं सुनती हूँ पहले उनको, एक्सप्लेन तो क्या करूँ, मतलब कुछ भी चीज है, जो चीज मेरे गोल से लग जा रही है, वो एक्सक्यूज ही तो हुई। कोई भी चीज है, चाहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो भी है, एक्स वाई जेड, है ना, तो कुछ भी है, पहले मैं सुनती हूँ उनको, वो मुझे क्या बता रहे हैं, सुनती हूँ, फिर मैं उसी की चीज बोलती हूँ, सॉरी सर आज के बाद नहीं। मतलब इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन क्या देनी ना, अगर वो कुछ समझाना चाह रहे हो सुनो, तो मैं बोलती हूँ ठीक है, मैं सुनती हूँ, उनको बोलती हूँ ठीक है सर, सॉरी सर, आई डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन मैं बोलती हूँ सर दोबारा नहीं होगी, मैं नहीं करूंगी दोबारा, आई विल टेक केयर, मैं नेक्स्ट टाइम से। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखो ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि यार टीम नहीं पहुंची, ऐसा नहीं हुआ, हम पहुंच गए, तो उस वक्त हम ये नहीं सोचते यार उससे पहले मैं ये भी ऐसे भी तो मैनेज कर सकती थी ना, अगर मेरे पे कोई प्रॉब्लम आनी थी तो मैंने, मैं अगली बार से उस चीज का ध्यान रखूँ, पहले मैनेज करके चलती हूँ, अगर मेरे पे कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, सारा कुछ मैनेज है। तो अपलाइन को पता होता है, हम देखते हैं चीज को इतने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपलाइन देखते हैं इतने बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका नजरिया बड़ा है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है सर, सॉरी आपने जो बोला ये चीज फॉलो। जैसे अभी कभी अपलाइन ने बोला हो, यही इसी के अंदर पार्ट है ये, कि अपलाइन ने बोला हो कि क्या कहते हैं, दिस इज अभी नहीं इम्पोर्टेंट, कि आपने बोला हो कि सपोज जैसे मम्मा बीमार है ना? मेरे साथ तो बहुत बोला, मम्मा बीमार है, मुझे थोड़ा लेट जाना पड़ रहा है ना, ये सारा कुछ है। तो कभी अपलाइन ने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट से बोला हो कि देखो मम्मा तो बीमार है, बट इस चीज को इस तरीके से मैनेज होना चाहता है ये, उस टाइम पे दिमाग में ऐसे हिट होता था कि यार व्हाई ही सेइंग लाइक दिस, ऐसा, तो क्योंकि ये वो उस वक्त ना हम लोग इतने प्रॉब्लम में डूबे होते हैं ना, हम सोल्यूशन पे नहीं फोकस करते। पॉइंट। हम लोग इतना सोचते हैं अच्छा ठीक है मम्मी बीमार है, ठीक है आप
कॉल्स तो कर ही सकते हो, मम्मी अब बेड पे लेटी है, आप मम्मी के ऊपर तो बातें तो करने नहीं सही, मम्मी हाँ। बीमार है अगर से फॉर एग्जांपल मम्मी बेड पे लेटी है, तो आप वहाँ पे बैठ के साथ वाले कमरे में या बाहर आके फिक्स कॉल्स तो कर ही सकते हो। आप ये बोल दो सर मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी बट मेरे को गिव मी अ टू डू लिस्ट, मेरे को एक टास्क दो आप, मैं वो टास्क को शाम तक आपको कंप्लीट कर दूंगी। मम्मी बीमार है, मम्मी को दवाई दे दी, मम्मी सोएगी ना, है ना? आप नहीं पहुंच, ये एक्सक्यूज मत दो ना कि मैं काम नहीं कर पाई क्योंकि मम्मी बीमार है। काम तो कर ही सकते हो। किचन में अगर लड़कियां हैं, किचन में भी घर भी खाना बनाना पड़ रहा है, मम्मी बीमार है, तो ऐसे कॉल पे लगाना, ईयरफोन लगाने, जेब में फोन डाला और कॉल करते रहो, रोटियां बनाते रहो, क्या हो गया? मोटिवेशन से रोटियां बनाओगे, रोटियां भी अच्छी बनेगी। सही बात है, सही बात है। तो इट्स एवरीथिंग इज मैनेजेबल, बस हम प्रॉब्लम पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि सॉल्यूशन को ब्लर कर देते हम्म, बहुत, मतलब मेरे को आज खुद भी बहुत कुछ इस चीज से सीखने को मिला मैम। बहुत अच्छा ये राउंड गया है ना हमारा। तो बाकी मैम, जैसे कि अब इसके बाद आता है कि क्या कहते हैं, हमारा थर्ड राउंड जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और वो 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे कि सेकंड लास्ट राउंड है ये हमारा, ठीक है। तो वो 2 क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, ठीक है। और ये जो राउंड है, राउंड का नाम है कि क्या कहते हैं, बना बनाकर बिल्डिंग पहुंच गए हम ऊपर, है ना जी। तो वो बिल्डिंग ऑब्वियसली हमारी टीम होती है ना। तो मतलब आप मुझे थोड़ा सा ये चीज बता सकते हो कि जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, है ना, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अपने एफर्ट लगाते हैं, सब कुछ होता है ना। तो हम कई बार क्या होता है, जैसे बहुत फोकस लगा रहे हैं किसी पर्सन पे, सब कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बट रिजल्ट नहीं निकल रहा। एएस वगैरह। एएस हो गया, कुछ हो गया, मतलब आप वो मुझे बता सकते हो कि वो आपके साथ भी ये चीज हुई है, वहां पे क्या चीज आपको बाद में समझ आई कि नहीं, यहाँ पे ये पर्सन लीडर नहीं था, या ऐसा कुछ टीम रिटेनिंग काइंड ऑफ। ये बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मेरे साथ एक चीज हुई थी, मैंने एएस टाइम से, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड चाइल्डहुड फ्रेंड, मेरे साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, शी वाज फ्रॉम दिल्ली। तो मैंने वहीं से, मेरे को लंग इन्फेक्शन एक्चुअली हुआ था, मैं दिल्ली जाती थी मैं 2 बार, बस पे ट्रैवल करना, ट्रेन पे ट्रैवल करना, वो सारी चीजें करती थी। तो अ, मतलब बड़ा अनकंफर्टेबल किया भी अपने आप को, है ना? मैंने ये बताई नहीं जर्नी कि चलो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो क्या था ना कि वो मेरी काफी क्लोज फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड थी, हमने 11th 12th में इकट्ठे थे, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक, 10th से 12th तक, ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, एवरीवेयर वी वर टुगेदर। तो मैंने उसको फॉरएवर के बारे में बताया, शी आल्सो स्टार्टेड विद मी। तो उसकी टीम बनी, बहुत बहुत अच्छी टीम बनी थी उसकी, दिल्ली के अंदर, फरीदाबाद के अंदर बहुत अच्छी टीम बनी थी। मैं वहां पे जाती भी थी, सब कुछ होता था, उसको ट्रेनिंग्स भी लगवाती थी, सब कुछ था, टीम बन रही थी प्रॉपर, अच्छा है ना उसका। फर्स्ट चेक इट 10,000 का आया, सब कुछ था। मतलब मैं एएस थी, मैं न्यू थी उस वक्त, मुझे भी समझ नहीं थी इतनी। तो उसकी बहुत टीम बनी, बट ना जैसे मेरा सुपरवाइजर हुआ, डाउनलाइन देखती है इसका सुपरवाइजर हुआ है, तो डाउनलाइन को भी होता है मैं भी सुपरवाइजर बनी। तो शी वाज आल्सो वर्किंग फॉर सुपरवाइजर, वो बार बार बोलती थी, फिर मुझे बोलती थी यार मानसी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो बार बार उस चीज पे बोलने लग जाती। मैं कहती थी यार अच्छा कोई बात नहीं, होगा होगा होगा, है ना, ऐसी कोई वो बात नहीं। तो मैंने ना रियलाइज किया तब कि ना कहीं ना शायद वो ना एक लीडर नहीं बनी थी। एक एएस बन जाते हैं हम, एक लीडर नहीं बनते। हम्म। एएस बनना तो बहुत आसान है, 30,000 का बिजनेस करके दिखा दो, यू आर एन एएस, जाओ बिजनेस बिल्ड कर लो। लेकिन अगर आप लीडर ही नहीं हो, फिर क्या फायदा उस चीज का? अगर आप खुद टीम्स के साथ पार्टी करने जा रहे हो तो वो लीडर थोड़ी हो। हम्म। वो टीम्स को एएस लेवल पे खुद पार्टीज करने जा रही है, उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, है ना, वो एक्स वाई जेड चीजें, टेम्परेरी हैप्पीनेस, तो फिर वो लीडर नहीं हुआ। फैमिली के फंक्शंस में घूमते रहना, टीम को रेगुलरली गाइड ना करना, ठीक है, मिलना, सीसी मिलना, सब कुछ, बट अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी। तो फिर धीरे 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 सिस्टम से वो वैनिश होती गई। तो उसके जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों था। एंड देन आई रियलाइज शी वाज नॉट इवन अ लीडर। मैंने तो ट्रेनिंग्स लगवाई, सब कुछ चेक किया, वो लीडर नहीं थी कहीं ना कहीं। तो अगर आप लोग, अगर आप जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, अगर वो भी इस चीज को समझ पाए कि आप लीडर बनने में फोकस करें, एएस बनने में नहीं। लीडर वो होता है जो गिव अप नहीं करता, लीडर होता है जो टेम्परेरी हैप्पीनेस को साइड रखता है, लीडर होता है जिसका विजन स्ट्रांग होता है, जिसका गोल स्ट्रांग होता है, जो अपने आप को खुद पिकअप कर सकता है, जो सैक्रिफाइस करने को रेडी होता है टेम्परेरी चीजों को, और जो किसी चीज से डरता नहीं। सबसे बड़ी चीज, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, यू हैव टू बी वेरी बोल्ड। बिजनेस कर रहे हो आप, है ना, एक सब्जी, मतलब जो सड़क पे रोज आके केले भी बेचता है ना, उसके भी रात को, अगर कितना गरीब होता है, उसके 2 दर्जन केले खराब हो जाए तो घर जाके रोता नहीं है, उसकी कोई अपलाइन नहीं होती, जाके रोता नहीं है कि मेरे 130 रुपए के केले खराब हो गए, रोता नहीं है। वो बोलता है कोई बात नहीं, अगला दिन फिर शुरू होगा, काम करेंगे। हमारा माइंडसेट तो केले की रेडी वालों से भी कम कर लेते हैं सही mindset। बात है। रोने लग होते हो, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, मतलब रोना ज्यादा फोकस है। सोल्यूशन पे काम करो, रोना याद ही नहीं रहेगा। सही बात। तो मैंने तब रियलाइज किया कि ना लीडर नहीं थी कहीं। बहुत ऐसे लोग आए मेरे साथ, शुरू किया, छोड़ गए, ऐसे है वैसे है, पैसे नहीं है, ये वो, टीम ऐसी है,
कभी किसी के गर्लफ्रेंड के इश्यूज थे, कभी किसी के बॉयफ्रेंड के इश्यूज थे। तो लोग तब तक जब तक लीडर नहीं बनेंगे तो सुपरवाइजर क्या 4 बंदों को संभाल नहीं पाए। सही तो बात। लीडर बनना बहुत अब जैसे मैम आपने इतना अच्छे तरीके से बताया कि ऑब्वियसली लीडर लीड विद एग्जांपल है ना, तभी आप अपने टीम के लिए एक एग्जांपल बन पाते हो जब आप प्रॉपर तरीके से उस चीज के ऊपर कर रहे हो काम। तो दूसरी चीज जो इसके बाद में पूछनी चाहूंगी, जो दूसरा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि जब आपने अब एक होता है कि एक लीडर खड़ा किया आप, ठीक है, बट आपको फिर आप कभी ऐसा फील हुआ कि दिस इज द लीडर, अब मुझे और किसी की जरूरत नहीं है? पर ये तो सबसे बड़ा पाप है नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे बड़ा पाप है। एक बंदा आ गया और बस निहाल हो जाते हैं, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरी है ना, तू ही है मेरा मैनेजर, तू ही मेरे को मैनेजर बनाएगा, तू ही मेरे को सुपरवाइजर। सबसे खतरनाक चीज है ये, बहुत बहुत डेंजरस है। हमेशा हर मंथ न्यू 2 4 3 4 नए अच्छे फुल टाइमर लोगों को ढूंढना बड़ा जरूरी है एवरी मंथ। क्योंकि मेरे को ना यूसलीदा उस्मान जो हमारे एक जैसे फायर मैनेजर है, उनकी मुझे वो याद आती है जब मुझसे फायर मिली तो उन्होंने लिखा था कि आई हैव 31 सुपरवाइजर। वो 31 31 सुपरवाइजर, सुपरवाइजर ले, 3 बच्चों की मदर है, क्या बात 3 है। बच्चों की मदर है और 31 सुपरवाइजर लेग्स है, 9 मैनेजर लेग्स है, 10 मैनेजर लेग, 10 है मैनेजर लेग्स, 1 AM leg एंड गेट अनलिमिटेड लेग्स। कैसे बनेंगे जब हम एवरी मंथ 3 4 नए लोगों को इस बिजनेस के अंदर प्रॉपर, देखो ज्वाइनिंग्स तो 8 9 कराएंगे तो जाके 4 5 रिटेन होंगे, 4 5 में से 2 3 मैनेजर बनने के केपेबल। तो ऐसे रेशियो में होता है, तो वो एक के पीछे मत दौड़ो, नहीं तो वो एक सोचेगा कि भाई दूर हो जा मेरे से, बस बहुत ज्यादा अगर हम सही वो बात। करेंगे तो दूर हो जाएगा। तो मैम ये तो था हमारा राउंड, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली टीम बिल्डिंग कैसे आपने की, सारा कुछ है ना, क्या चीज मेन जो थी वो मैंने आपसे पूछी। अब है कि अब आप बहुत आगे आ गए, है ना। डे ऑब्वियसली मुझे याद है विंडो शॉपिंग करते थे हम कॉलेज में, है ना, सारा कुछ होता था। आज एक ना लाइफ एकदम ऐसे 360 डिग्री टर्न हो गई, है ना। तो मतलब आज भी क्या, जैसे अब ये जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ये चीज है कि मतलब आज भी क्या वही चीज आप फॉलो करते हो? जैसे कि आज आप मैनेजर बन गया, यू आर सीनियर मैनेजर, आपकी टीम में 2 मैनेजर हैं, नीचे काम कर रहे हैं, दोनों माशाल्लाह टचवुड बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी दे आर वेरी फोकस्ड, सुनते भी हैं, सारा कुछ है ना। तो उसके बाद फिर भी एक क्वेश्चन मतलब आज भी पूछूंगी कि टुडे स्टिल यू फील लाइक दैट, हाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा तो स्ट्रेस फ्री होना पड़ता है, क्योंकि आपने उस चीज के लिए स्ट्रगल किया, थोड़ा सा फैमिली को टाइम देना पड़ता, तब नहीं दिया तो अपनी फैमिली में मांगती है, बट उसके बाद भी स्टिल आज भी क्या आप वो कंसिस्टेंसी से काम करते हो? मैं जब तक दिन में 4 घंटे फोकस से, ऐसे नहीं बीच में इंस्टा चला, जब तक मैं नॉन स्टॉप 4 घंटे बैक टू बैक 4 घंटे, मतलब ऐसा बोला जाता है कि गर्ल्स बहुत फोकस्ड होती है, बॉयज से 10 टाइम ज्यादा फोकस्ड होती है। मैं भी ऐसी हूँ, मैं एक बार जो बैठ जाऊंगी फॉरएवर करने तो मेरे ऊपर आंधी भी आ जाए, बाहर तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, मुझे पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। मतलब किसी का कुछ बाहर शादी भी चल रही है, बैंड बजे, मुझे कुछ नहीं दिखता। जब मैं काम कर रही हूँ तो मेरे को कुछ नहीं हिला सकता, मेरे माइंड में सेकंड थॉट ही नहीं आता। मिनिमम जब तक मैं डेली 4 आवर्स फॉरएवर ना करूँ, मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को खाना नहीं अच्छा लगता, मतलब मेरे को ऐसे कुछ होता है अंदर से, काम नहीं किया, काम नहीं हुआ, मतलब ऐसा लगता है कि मैं सपनों से दूर जा रही हूँ, अपनी ड्रीम कार, वो कार वाली बात कि अपनी ड्रीम कार को हथौड़ा मार रही हूँ, कि तोड़ रही हूँ मैं, मुझे ऐसा फीलिंग होती है, गंदी सी अंदर आती है। तो चाहे मेरे को रात को अगर ये 7 o'clock भी अगर मैं कहीं बाहर गई हूँ और मुझे 7 बजे मैं शाम को आई हूँ, मुझे 7 बजे भी रियलाइज हो गया ना, मान लिया तूने काम, तो 7 बजे मैं बैठ जाऊंगी, रात के 12 बजे तक मैं काम करूंगी, मैं बोलूंगी खाना भी यहीं आएगा, मेरे को एक ही बार दे दो जी, मैं दोबारा कमरे से बाहर नहीं आऊंगी, मैं काम कर रही हूँ। तो मैं नॉन स्टॉप 4 घंटे 5 घंटे, जब जब भी मुझे याद आता, मुझे 1 बजे भी याद आता तो आई विल डू 1 o'clock पर्सपेक्टिव एवरीथिंग, मैं प्रेजेंटेशन पर मतलब मेरे को 4 घंटे मिनिमम मेरे को चाहिए, मैक्सिमम तो देखो 9 10 11 आवर्स भी नॉन स्टॉप जा सकता है, बट 4 घंटे मेरे को स्टेबिलिटी से सिर्फ बिजनेस जब तक ना करूँ तो मुझे कुछ होता है, जब तक मैं किसी नए बंदे को रोज कॉल ना करूँ, हाँ जी हाँ ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग है, फॉरएवर लिंक पर, तब तक मेरे मुंह से रोज के ये वचन ना निकले ना, मेरे को लगता है कि मेरा दिन पूरा नहीं हुआ, किसी की एक प्रेजेंटेशन ना लगवाऊं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा दिन नहीं पूरा हुआ। तो मेरे को 4 घंटे मिनिमम चाहिए अपने लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। लोग कहते हैं ना मी टाइम, तो फॉरएवर इज माय मी टाइम।
दैट्स तो मुझे वेरी बहुत अच्छा लगता है जब मैं हम्म बात करती हूँ टीम से, ज़ूम पे लोगों को, जब मैं न्यू पर्सन्स को भी अपने कॉल करती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता मैं उनके साथ काम करूँ, मुझे लगता है ऐसा लगता है हम्म मेरे लोग फ्रेंड्स हैं। मैं इनके साथ बातचीत कर रही हूँ, मैं अपनी टीम के साथ आती हूँ, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे लगता है उनके हम्म साथ फ्रेंड्स की तरह बात कर रही हूँ। तो बढ़ते-बढ़ते फिर एकदम काम वाली बात होने लग जाती है, तो हम्म अच्छा लगता है। तो मुझे हम्म ऐसा लगता है कि अ, मज़ा आ रहा है, हम्म अच्छा लगता है। 4 आवर्स तो मिनिमम मैं एवरीडे देती हूँ, चाहे घर में खुद के घर में फंक्शन, हम्म। तो 4 आवर्स मैं देती हूँ क्या मिनिमम। बात है, क्या बात है। तो और जैसे कि मैम आप जैसे कि आज सीनियर मैनेजर हो, आज हुँ, भी मैं देखती हूँ, मैं पर्सनली देखती हूँ सीरियसली, उसके बाद तो मुझे पता ही है, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड ऑल, है ना, कि आप आज भी मैंने देखा है कंसिस्टेंसी के साथ ना न्यू पर्सन को हमेशा यू आर रेडी टू कि दिस इज माय प्रोस्पेक्ट, ये भी प्रोस्पेक्ट है, ये भी प्रोस्पेक्ट है, यू आर नॉट रिलैक्स्ड फॉर दैट, है ना। हुँ। तो ये चीज अंदर से क्यों फील होती है कि न्यू मुझे न्यू प्लान्स अभी भी शो करने। क्योंकि गोल बड़ा लगा रखा है ना सामने ड्रीम बोर्ड पे, वो गोल ऐसा, वो ब्लू पिन वाला, वो ब्लू डायमंड वाला वैसा लगा रखा है ना कि वो ना सोने देता है ना मतलब कुछ। आप आज भी ड्रीम बोर्ड को अपडेट करते हो। ड्रीम बोर्ड अपडेट है इसका। मेरे ड्रीम बोर्ड पे मेरी नेक्स्ट लेवल की पिक्चर लगी हुई है, मेरे मंथली चेक की पिक्चर लगी हुई है, मेरा मंथली चेक, व्हाट आई एम वर्किंग फॉर, कौन से कार्य लेवल के लिए काम करना है, वो सारी चीजें लिखनी पड़ती है। एवरी मंथ का क्या हम्म टारगेट होता है, एवरी मंथ टीम के अंदर क्या हो रहा है, सब कुछ वो चीज मैनेज करनी पड़ती है। वो सारी चीज बिजनेस है अपना, हम्म मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा। तो वो चीज सारी आज भी मैनेज करती हूँ, हर चीज लिख के चलती हूँ टीम बोर्ड पे। तो जब वो एकदम कहीं भी जाती हूँ तो वो गोल याद आता है। हम्म सुबह उठते हैं, देखो सबसे पहली चीज होती है मैम, अगर हम अपने गोल को याद नहीं कर रहे, विजुअलाइज नहीं कर रहे अपने गोल को, हम्म। तो हमें पता ही नहीं होगा हमें पहुंचना कहाँ सही बात। है ना। हम लोग जब रात को क्या करते हैं ना, जब होली का त्योहार होता था ना, तो हम क्या हम्म करते थे रात को ना सोने से पहले रोज अपना, तो होली आ रही है, होली आ रही है, हम अपने आप को विजुअलाइज करते थे गुब्बारे मारते हुए, हम्म। रंग लगाते हुए। तो हम हाँ। उस चीज को विजुअलाइज करते थे ना। अगर आप अपने आप को विजुअलाइज करोगे ही नहीं मैनेजर बनते हुए, अपने आप को हम्म। विजुअलाइज करते नहीं, तो काम आपका मन करेगा करने। मैं रोज सुबह उठूंगी, फ्यूल है वो हमारा। फ्यूल है वो हमारा। तो मैं रोज सुबह उठती हूँ तो फिर अपने आप को विजुअलाइज करती हूँ, स्टेज पे जा रही है, ऐसे सीढ़ियाँ हैं, है ना, राइट साइड से सीढ़ियाँ हैं, ऐसे पूरा हम्म। सोचती हूँ कौन से कलर के कपड़े डाले हैं, कौन से कलर की हील्स डाली, सारा कुछ चलता है सारा दिमाग कुछ में। चलता है। लड़की है ना, थोड़ा वो सोचती है मैंने ना ऐसे करवाना है, यहाँ पे जाऊंगी, वहां पे ऐसी जगह रुकूंगी, है ना, ऐसे पकड़ूंगी, ऐसे फोटो कराऊंगी, रेक सर के साथ ये वाली भी करानी है हाँ। फोटो, ग्रेग सर के साथ ये पिक्चर करानी है, कि वहां पे ऐसे हुटिंग करूंगी, अच्छा मेरे पीछे मेरी ऐसे टीम खड़ी है, वो भी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। हम्म तो ऐसे वो विजुअलाइज करती हूँ जब उस चीज को ना, तो फिर दिन में जब उसके लिए काम नहीं करती ना, तो दुख होता है अंदर से, हम्म क्यों नहीं कर रही, अपने आप के मुंह पे थप्पड़ अंदर से लगता है, थप्पड़ लगता है अंदर से हम्म कि भाई क्यों नहीं कर रही। तो जब वो हम्म गोल माइंड में होता है, तो मैं हर जगह जहां जाती हूँ मुझे ये भी बंदा दिख रहा है, फिर अच्छा ये भी पर्सन है, ये भी न्यू पर्सन है, ये भी न्यू पर्सन है। अच्छा कोई मैं कहीं शोरूम में जा रही हूँ, कहीं कुछ कप जूते लेने, तो वो जूते जो डाल रहा था उससे बातचीत कर लेते हैं, हाँ। कहाँ से हो आप, कि तुम तो हरियाणा से लग रही है, मैं भी हरियाणा से हूँ, ऐसे बात उठा, अच्छा आप हिमाचली हो, मैं भी हिमाचल गई, हिमाचल में बड़ी सुंदर सुंदर जगह ट्रैवल करने हम्म को। पंजाबी बंदा तो ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ हो, कित्थों हम्म पंजाब तो, हम्म अच्छा ਉੱਥੇ ਤਾਂ मैं गई हुई हूँ, मैं जाती रहनी हाँ, ਤੁਸੀਂ कित्थों हम्म बेसिकली हो। तो ऐसे बात शुरू कर दी, ये हम्म। बात कर ली, अच्छा तुसी जे-एंड-के तो बड़ा सोहना है कश्मीर, है ना, नहीं मैं कश्मीर नहीं रहना, मैं जम्मू रहना है, अगर वैसे हाँ। फिर बात शुरू कर ली, कित्थे रहंदे हो जम्मू, मतलब हम्म। आदत है कि रिलेट करने की लोगों के हाँ साथ। लोगों के साथ बात कर, दिस इज अ बिजनेस ऑफ पीपल, और पीपल हम्म के साथ काम नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम्म। हमारे लिए। तो जैसे अब मैम ये चीज तो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगती है हमारे बिजनेस में ना, कि हम डेली एक्सप्लोर करते हैं, है ना, वी ऑटो वालों से भी एक्सप्लोर। बात कर सकते हाँ, हैं, किसी से भी बात करो, कहीं से भी किसी से भी डेली बात करो, एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा कहीं ना डरते हैं, जैसे डरते हैं क्योंकि वो ये हाय। सोचते हैं कि इसको बिजनेस दिखाना पड़ेगा, खड़े पैर ये सोचते हम्म हैं। हम ये सोचते हैं इसके साथ रिलेशन बनाएंगे, फिर इसको 8-10 दिन बाद जब हमारी स्टोरियां देखेगा तभी अपने आप कर दो, तो सीखी करते फिर दिखाएंगे हम्म हम बिजनेस। सीधा लोग बंदा सोचते हैं यार इन्हों फॉरएवर दसी कि इसको फॉरएवर बताएंगे तो क्या फॉरएवर करेगा, वो ऐसे नजर से देखते हैं। हम्म। हम देखते हैं भाई इसको तो अभी रिलेशन बना के मैनेजर बना के, सही बात है। हम ये देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन की तरफ देखते हैं उसको, उसका भी फ्यूचर देख लेते हैं, बस विजुअलाइज कर 2 लेते हैं। मिनट में फ्यूचर बना लेते हैं हाँ। उसका। और मतलब और ये चीज मैंने देखा, हाँ कई टीम, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा, ये मेरे को आज पता लगा। हाँ, कई टीम देखती है, हम बोलते हैं ये जॉब यस प्रोस्पेक्टिंग करेगा, करो। ये नो कर देगा, ये मेरे को हेल्प कर पाएगा, हम उसको उसकी लाइफ के साथ नहीं रिलेट करते हैं। रिलेट करते, ये नहीं सोचते भाई कितना टैलेंट है, तुम डायरेक्शन देने वाले तो बनो, कच्ची मिट्टी है उसको तुम बनाने वाले तो बनो, सही क्या नहीं बात बन है, जाएगा। सही बात है। ये बहुत बड़ा पॉइंट मैम ने बताया है, इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करना है ना, क्योंकि फॉरएवर बहुत बड़ी है। ठीक है, हर कोई कर सकता है जी, आपके माइंडसेट के ऊपर आप उसको किस तरीके से मोल्ड करना चाहते हैं, है ना। बाकी मैम एक लास्ट चीज जो मैं पूछना चाहूंगी, ठीक है, वो है कि बीइंग अ गर्ल क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव अपलाइंस जो हमारे ऊपर है, सारे बॉयज हैं,
वो तो मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, ट्रेनों में जा सकते हैं, अकेले भी कहीं भी जा सकते हैं। बट बीइंग अ गर्ल, मेरे जहन में भी ये चीज होती है कई बार, बीइंग अ गर्ल, है ना, तो काफी कुछ देखा है, क्योंकि सोसाइटी बाहर फॉरएवर में, नो डाउट वी आर सेफ, है ना, हमारी अपलाइन सारी लड़की थी, पर हमें कभी कोई इनसिक्योरिटी नहीं फील हुई, मुझे तो पर्सनली नहीं हुई, ना मैम को कभी भी, है ना। तो यहाँ तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं बहुत सिक्योर्ड हूँ, बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना, इंडिया में बाहर निकल गए पेरेंट्स डरते हैं, सावधान इंडिया देखते हुए सारा कुछ, है ना। तो यहाँ पे वो चीज है कि माइंड सेट ही ऐसा हो जाता है। मनदीप सर ने, ओंकार सर ने, ठीक है, आगे इतनी प्यारे तरीके से गुरुबानी के साथ भी जोड़ जोड़ के इतनी चीजें सिखा दी हैं कि जिसे कहते हैं दिल अगर गंदा भी हो ना, साफ हो जाता है यहाँ पे। तो बट बाहर आप ट्रेवल करिए, यहाँ ऑब्वियसली पानीपत से यहाँ आना, तो बीइंग अ गर्ल क्या क्या चीजें फेस की है, और उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि कैसे ये क्यों हो रहा है, मुझे फॉरएवर नहीं करनी, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, चाहे हम इंडिया के अंदर आप गाड़ी में ट्रैवल कर लो, आप बस में ट्रैवल कर लो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर लो, बहुत चीजों के साथ आज भी मैं ऐसे होता कभी भी चंडीगढ़ से पानीपत जा रही होती हूँ, तो मैं ना कभी कभी कार में अकेली हूँ, तो मुझे तब भी बहुत बहुत प्रॉब्लम, समझ ही गए होंगे सभी, मैं अकेली कार में हूँ या मेरे को 6 बज गए हैं 7 बज गए हैं, तो मेरे को अपने आप को बचाना पड़ता है उसको, ऐसी चीजें करनी पड़ती है। तो ये चीजें हर जगह ही है हमारे लिए, है ना। तो बट मेरे को ये पता होता है कि जब तक मेरे अंदर चीज साफ है और मैं बोल्ड रहूंगी, हिम्मत नहीं हारूंगी, जब तक मैं बोल्ड रहूंगी अंदर से और मैं पॉजिटिव सोचती रहूंगी, तो तब तक भगवान बैठे हैं प्रोटेक्शन करने के लिए। अच्छा मैम, मैंने एक और चीज, मैंने एक पिक्चर में देखा था, पुलकित सर की कोई पिक्चर थी, उसमें देखा था कि यू यूज टू कम अलोन इन द ट्रेन, है ना, और वो जो एक होता है ट्रेन में जहां पे हम बैठते हैं, एक होता है जो खड़ने वाला, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, जर्नल डब्बा, है ना। तो मैंने देखा कि आपने जर्नल डब्बे के अंदर भी अकेले भी ट्रैवल किया। जनरल डब्बों के अंदर जो लेबर क्लास होती थी ना, कभी कभी उस वक्त सुबह सुबह ट्रेन बहुत भीड़ होती थी, बट हमें मोहाली आना होता था कभी कभी, तो पहले एकदम बसेस वगैरह इतनी टीम्स नहीं होती थी, तो हम लोग आते थे ट्रेन में। तो सुबह सुबह जनरल डब्बा होता था, तो उसमें सब खड़े हैं, यहाँ पे लेबर वगैरह खड़े हैं, काम कर रहे हैं, मतलब काम करके जो मतलब अपने गांव वगैरह में जा रहे हैं, तो कहीं भी डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई झारखंड से, कोई यूपी से, कोई बिहार से, तो बिल्कुल लेबर क्लास होती है वैसे ना, वो लोग बैठे हैं, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि मतलब समझ गई। बिल्कुल ऐसे मुंह पे दुपट्टे ले लेके ना ऐसे आना पड़ता, बहुत मुश्किल हो जाती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो थोड़ा माहौल ऐसा होता था, बट ठीक है, मतलब मैं उस वक्त ऐसे आसपास नहीं देखती थी, मैं यही सोचती थी कि मानवी तूने पहुंचना का है वहां पे, पॉइंट, मतलब पहुंचना। आपका फोकस कभी भी उस टाइम पे ये नहीं रहा कि मेरे आसपास क्या चल रहा है, आपका फोकस वही था कि मुझे पहुंचना कहाँ है, उसके लिए मैं ये प्रोसेस से निकल रही हूँ। मैं ईयरफोन्स लगा लेती थी कान में कि मेरे को आसपास की चीजों को मैं ब्लर कर सकूं, हम्म, तो मैंने ईयरफोन्स लगा लेने, ईयरफोन्स पे मैंने आग ही आग सुननी, ट्रेन में सुनते आती, 2-3 घंटे का तो रास्ता है, तो इतने में मेरी आगे आग हो जाती, मेरी कोई डाउनलाइन अगर साथ खड़ी है, मैं उसको बोलती थी, तू भी लगा ले मैं भी लगा लूं, दोनों सुनते थे। तो वो आगे आग सुनते 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 मैं ऐसे खो जाती थी, फिर अपने आप को सोचती थी मैंने आज अच्छा ये करना है, मेरा ये वाला टारगेट रहता है, मैंने ये भी लिखना है, मैंने अच्छा फलाने टीम को डाउनलाइन में ये लिखवाना है, तो उस वक्त ऐसे भूल जाती थी कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं ट्रेन में हूँ या जनरल डब्बे में हूँ, झटके लग रहे हैं, धक्के लग रहे हैं, मेरे को फील ही नहीं होती थी वो चीज। तो चाहे बसेस में, आप हरियाणा रोडवेज में अगर आपने ट्रैवल कभी किया हो तो आपको बताओ, हरियाणा रोडवेज में भी बहुत बुरा हाल होता है, मतलब बहुत ज्यादा खराब सा माहौल होता है, बट मैं रात को 11-11 बजे भी हरियाणा रोडवेज में भी आई हूँ, तो मतलब उस वक्त भी ऐसा होता था जैसे फैमिली से थोड़ा कनेक्ट रहती थी, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, तो थोड़ा सा वहां पे बोल्ड बनना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को बिजनेस दिखाओ, वेबिनार के अंदर मैं खड़ी होकर बोल रही होती हूँ और पीछे लड़के आपस में बातें करते हैं, मुझे पता होता है वो क्या बात करते हैं, मेरे बारे में, है ना, लुक्स के बारे में, बॉडी के बारे में से बात करो तो पीछे दिखता है ना। मेरे को आज इस चीज को बोलने में कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई शर्म नहीं, हम लोग प्रोफेशनल चीज के बारे में बात करें, मुझे पता होता है कि कभी कभी मैं वेबिनार्स में जा रही होती बैठी होती, क्योंकि मैंने देखा है कि आप हरियाणा से हो, है ना, तो हरियाणा में तो गर्ल्स को ऑटोमेटिकली समझते कुछ नहीं है ना, आप वेबिनार्स करते थे, सारा कुछ करते थे खड़े होके, तो ऑब्वियसली वो ऑडियंस आपको मिलती होंगी न्यू पर्सन के अंदर, है ना, ये लड़की ये क्या करेगी, ये क्या बताएगी, हंसने लग जाते थे, सुनते ही नहीं थे, मैं बोलती थी हाँ जी, फिर मैं भी खड़का देती थी, मैं सुनना है नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए बैठी हूँ मैं, अपनी नहीं, मेरी हो रखी है, वो दरवाजा, मतलब एकदम वो पक्के बनना पड़ता है अपनी जर्नी। आप ऐसे नहीं कि किसी ने आपको बोल दिया नहीं ये ज्वाइन हो जाए, इसको कुछ ना बोलो ये ज्वाइन, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, फिर बिजनेस है। अगर कोई मेरे को गलत बोलता है तो झटकाना भी जानती हूँ, हम यहाँ पे बहुत सॉफ्ट साइड है, मैं बहुत मतलब मैं बहुत खड़का रखा है मैंने, बहुत सही बात मतलब अगर मैं कोई ऐसे हमारे
पर्सनल ज़ोन में एक उँगली भी लेके जाएगा ना, तो मैं वो उँगली भी तोड़ना जानती हूँ। तो वो इतना बोल्ड भी बनना पड़ता है। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, आप जिस मर्ज़ी लेवल पे, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ियों में घूमो तो यू आर वेरी सॉफ्ट। नहीं, मैं अभी डंडा रखती हूँ गाड़ी में कि मेरे को ज़रूरत पड़ जाए तो मैं कर भी पीट सकूँ। क्या तो बात वो है। चीज़ करनी पड़ती है। और लास्ट क्वेश्चन इसका ये होगा मैम कि जैसे ऑब्वियसली आप हरियाणा से हो, है ना? वहाँ पे गर्ल्स को भी इतना नहीं किया जाता एक्सप्लोर के आपको इतने पैसे की क्या ज़रूरत है? अब तो बहुत आ गया। गर्ल एक 2 लाख कमा रही है ना? 2.5 लाख कमा रही है, तो उनके लिए होता है कि यार इतना पैसा और क्या चाहिए बस ऐसा हुआ कभी? अच्छा। फैमिली, रिलेटिव्स की साइड से? आज भी कभी-कभी कोई मेरे को ना रिलेटिव में बोल देता है कि अ, इसको पेपर दिलवाओ, मैं बताता हूँ, वो फलाने पेपर निकले हुए हैं। मैं मेरी मम्मी कहती है, "यार बता के आओ इसको, बता के आओ मैं क्या करती हूँ।" मेरी मम्मी बोलती है, "इदा दा छड्ड, इहदी टीम च बंदे ने 1-1 2-2 लाख रुपया कमांदे, 1-2 लाख थोड़ी होंदा, खाते च आंदा 1-2 लाख।" मैं हाँ, हाँ, 1-2 लाख आता है खाते में। फिर वो ऐसे बोलते हैं, "अच्छा, चलो फिर मैं बताऊँगा 2-4 बंदे ना उनको भी लगवा दियो काम पे।" वो ऐसे बोलते, मतलब आज भी ऐसा होता है, कभी-कभी वो मुझे बोलते हैं कि तेरे लिए नौकरी बड़ी अच्छी पटवारी की नौकरी लग गई है। मैं कहा यार 4 पटवारी थल्ले है तू 10। मैं मतलब आज के टाइम पे वो चीज़ है कि मतलब अपने आप को लेके मेरे को कैसा लगता है कि मेरे से फॉरएवर के अलावा कुछ होना ही नहीं है। और अगर मैं फॉरएवर में आई हूँ तो 2 लाख के लिए आई हूँ, तो फिर मेरे पे लानत है कि मैं 2 लाख सही के बात लिए है। आई। मतलब लॉन्ग विज़न रखा हुआ। हुँ। अब लास्ट जो चीज़ है मैम लास्ट में ये चीज़ पूछना चाहूँगी, जो अगले लास्ट राउंड में सिर्फ़ 2 क्वेश्चन्स हैं, वो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। तो उसके बाद फिर हम एंड करेंगे, ठीक है? बट जो जितना भी मैंने सुना है ना, बहुत चीज़ें मेरे को भी पता लगी आपसे, ठीक है? और बहुत सारी जर्नी जो मैंने आपकी नहीं सुनी थी, वो आज मुझे सुनने को मिली। तो मुझे लगता है आज बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, है ना? तो सबसे पहले मैम लास्ट में जो चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आपने जब स्टार्ट किया था बिज़नेस, है ना? सारा कुछ किया था, तो मतलब आपने 2-3 आपने ये सोचा था कि मैं बस एक बार अब ट्राई करती हूँ, 1 साल मैनेजर करके बस मैनेजर हो जाए, फिर तो बस ऐश ही है। मतलब क्या चीज़ थी आपके माइंड में? क्या चीज़ आपका हो गया कि बस पहले मेरे को यही था कि पहली चीज़ मेरे को जब मैंने देखी तो शायद सोडी सर का जब मैंने चेक देखा 1,27,000 अकाउंट में आया था। उस दिन हुआ एक आग जागी, कहते हैं ड्रीम किसी को देख के ही बनता है ना? तो उस दिन मेरे को हुआ कि मुझे भी 1 लाख कमाना है। पहला माइंड में गोल था 1 लाख कमाना है, जब सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देखी। फिर मैं ओंकार सर को मिली, फिर मैंने ओंकार सर का लाइफ़स्टाइल देखा, फिर मैंने कहा 2 ढाई 3 लाख कमाना है, वरना मेरे को वहाँ पे पहुँचना है। मैं पहली बार ओंकार सर को मिली। फिर मैंने ट्रेनिंग्स लगाई और मैंने सब कुछ सक्सेस डे देखा मैंने जब पहली बार। फिर मुझे हुआ कि तू गलत समझ रही है फॉरएवर को। 2-3 महीने जो मुझे लगा यार ये तो कुछ और ही है, ये तो बहुत लंबी चीज़ है। सारी उम्र ऐश करने वाली चीज़ है ये तो, जो तूने सोचा था ना फलानी कंट्री में जाना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग ना हमें कोई पोस्ट ट्रैवल वाली बड़ी अच्छी लगती है, हम लोग सेव कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरी तो भर रखी है ट्रैवल से। मैंने सोचा तूने वो वाली कंट्री रखी हुई है जिसका 8 लाख रुपए का 10 दिन का है, जिसका 12 लाख का है। तो सारी कंट्री में तो पहुँचाना ही तुझे फॉरएवर वाली है। तो फिर मुझे ये समझ आया कि फॉरएवर इज़ फॉरएवर। हमेशा करने वाली चीज़ है ये, इसको तू लाइफ लॉन्ग पकड़ ले एक बार। मतलब स्वर्ग से कम नहीं बनेगी ज़िंदगी, ऐसी बन जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ फ्रीडम होगी, इंडिपेंडेंस होगी, मज़े होंगे, पैसा होगा, ट्रैवल होगा और साथ-साथ जो मुझे पसंद है वो भी करूँगी। मतलब लॉन्ग आपने कितने इयर्स का इसका विज़न बना के रखा हुआ था? कि मुझे करना तो नो डाउट आपने लॉन्ग लाइफ ही है, बट बिल्कुल ऐसे करके कि जैसे कनेक्टेड वाला, जैसे कहते हैं ना कि फ्रेंड्स मतलब ऐसे कनेक्टेड तो वाला। रखा ही हुआ है मैम, अभी जैसे अभी मुझे 3 एंड हाफ इयर्स तो फॉरएवर के अंदर ऑलरेडी हो गए। तो मतलब 6 इयर्स तो अभी नॉन स्टॉप, 6 टू 7 इयर्स तो मैं पलट के ही नहीं देखूँगी ना, अभी रुकूँगी नहीं, मतलब स्टॉप नहीं लगानी अभी। 6 टू 7 इयर्स तो नॉन स्टॉप करना ही है अभी मैंने कहा। उसके बाद ठीक है थोड़ा फैमिली आ गई, जो भी एक्स वाई जेड है ना फ्यूचर में शादी और वो सारी, वो भी 6 टू 7 इयर्स तो नॉन स्टॉप प्रॉपर, मतलब बिना ब्रेक ठीक है। करना ही करना। तो 6 टू 7 इयर्स तो है ही। मतलब लॉन्ग विज़न होना यहाँ उस पे बहुत ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है। उसको छोड़ूँगी, नहीं, 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 मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा कि वो एन्जॉय करने लगता है हाँ, हल्का-हल्का, कनेक्टेड हो जाता बंदा मतलब थोड़ा-सा हल्का सा जैसे कि एन्जॉय करने लगता है कुछ एन्जॉयमेंट पैसे भी को। साथ आ ठीक है, ठीक है, ठीक है। और थोड़ा-सा जैसे कि मैम आप मुझे बताओगे जैसे मुझे तो पता ही है, आपका कौन से ऐसे 3 प्लेसेस हैं, जो आप चाहते हो कि मैं जाऊँ वैसे मुझे पता है, बट स्टिल आई वांट कि ऑडियंस को पता हो, ठीक है? फर्स्ट नंबर पे तो आप मुझे बताओ आप कहाँ जाना चाहोगे? एक मुझे वेनिस बहुत बहुत पसंद है। पसंद है। पूरा पानी में शहर है, वो मैं देखना चाहती हूँ कि इतनी खूबसूरत चीज़ किसी ने कैसे बनाई है। वहाँ मतलब ब अगर एक एक शॉप से दूसरी शॉप पे भी जाना है तो यू हैव टू गो इन बोट, तो बहुत एक्साइटिंग है।
ऑल्दो वाटर मतलब मैं थोड़ा डरती थी, तो मुझे मैं उस चीज को एक्सप्लोर करूँ। हम्म, एक मेरे को वेनिस है, सेकंड मुझे मतलब नॉर्वे, नॉर्वे स्विट्जरलैंड। नॉर्वे हाँ, नॉर्वे नॉर्वे। नॉर्वे आइसलैंड, नॉर्वे, वहां हम्म, जाने का मुझे, इग्लूज देखने का। और नॉर्वे में ग्रीन लाइट्स होती है बहुत, पूरे वर्ल्ड में हम्म, बोला जाता है वो ग्रीन पर्पल लाइट्स, वो पोलर लाइट्स बोलते हैं उसको। हम्म, मुझे वो एक्सपीरियंस करनी है अपनी लाइफ हम्म, टाइम के अंदर। वहाँ बहुत कॉस्टली है, वो बहुत कॉस्टली है वहाँ जाना, वहाँ हम्म। पीपल के नॉट सर्वाइव। नॉर्वे हो गया। और और मेरे को यूएस के अंदर वेगस, लास वेगस है, वहाँ लास वेगास। वहाँ पैसा उड़ाना है थोड़ा। वहाँ पे तो एंजॉय ये करना। 3 प्लेसेस आपने सोची हुई कि जो मुझे हाँ, जानी ही जानी है, एक ये मेरा सब। और मतलब मेरे को पर्सनली वैसे कोरिया, वहाँ का कोरिया। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी ठीक है, मैंने सुना है कि आप कोरिया में चाहते हो कि जब आप अच्छे से सेटल हो जाओ, है। तो कोरिया में भी आप 6 to 7 मंथ्स है ना, आप कह रहे थे आप एक मेरे बार। सारे सीक्रेट्स बता रहे हो मैम। हाँ, वो मेरे को वो कंट्री काफी एडवांस है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाइज बात करें, टेक्नोलॉजी वाइज में बहुत 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 आ गया। मैं बहुत सर्च करती हूँ इस चीज बारे में। तो वो भी है मेरे को कि मैं जब क्योंकि हमारा वर्क ऐसा है कि कहीं भी आप कर सकते हो। तो व्हेन आई बी सफायर, डायमंड सफायर ढूंढूंगी, तो मैं उसके बाद 6-7 मंथ्स वहाँ प्रॉपर लगा के उस कंट्री को प्रॉपर एक्सप्लोर एक्सप्लोर करूंगी। करना। ठीक है, क्या बात है, क्या बात है। और अब जैसे कि मैम ऑब्वियसली नेक्स्ट कार तो मुझे पता ही आपकी कौन सी है ना, कि आपने कौन सी प्लान की, पर मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि ऑडियंस को भी पता लगे कि आपने नेक्स्ट 3 कार्स कौन सी सोची हुई हैं जो आप चाहते हो कि आप लोगों के साथ बताओ। सबसे पहली चीज मेरे को मर्सिडीज ब्रांड मेरा बचपन का ड्रीम ही है। बस अब मैं कंफ्यूज ये हूँ कि मैं एक तरफ मेरे को रेंज रोवर दिखती है सोडी सर की, एक तरफ मुझे नवी सर की सेडान दिखती है। बिकॉज नवी सर की जो गाड़ी है ब्लैक कलर की बड़े बोनेट वाली हाँ, मर्सिडीज, ये थी जो मैंने छोटे 4th क्लास से मैंने एक ड्रीम रखा ड्रीम था। रखा। सेडान ब्लैक कलर की मर्सिडीज एक मेरी पहली ये कार होगी। तो या तो ये पहली, अब इसके बाद जो होगी, या फिर एक मेरे को है कि मैं एक एसयूवी भी बाय करूँ। एसयूवी होगी तो डेफिनेटली रेंज रेंज रोवर, रोवर, बहुत ही ठीक है। प्यारी गाड़ी है। एंड देन मेरी नेक्स्ट कार होगी फरारी, फरारी, मुझे ब्लैक कलर। क्या बात है, लड़की फरारी में निकल रही है, मजा ही कुछ और हो गया है ना। हम्म, और मैम एक और लास्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद हम एंड करेंगे इस राउंड का। मैम फॉरएवर के बाहर कौन से ऐसे 2 पर्सन है आपकी लाइफ में, या आपकी लाइफ में नहीं, जो मतलब फॉरएवर से बाहर, जो जिनसे आप बहुत इंस्पायर होते हो, जिसको देख के आप बहुत इंस्पायर होते हो। कोई जैसे मेरे लाइफ में एक्टर प्रियंका चोपड़ा है ना, और जैसे कि और मेरे फादर है ना, वैसे आपकी लाइफ में कौन जैसे आपने सोचा। काफी सारे हैं लोग हम्म, जिसने मतलब किसी ने मेरे को कुछ ऐसी बातें सिखाई, किसी ने मुझे कुछ और ऐसी बातें सिखाई। बट 2 फॉरएवर से बाहर, जिसने इंस्पायर किया या जिसको मैं जिन जिन जिसने इंस्पायर किया, मतलब इस जो आपको बहुत हर बारी क्लिक करता है पर्सन। काफी काफी लोग हैं, टू तो नहीं हो पाएगा मेरे से। काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सैक्रिफाइस किए हैं। और काफी आगे तक लाइफ में पहुंचे हैं। बट हाँ, अ, मतलब मैं एक पर्सन को काफी ज्यादा, मनी वाइज भी वो इंसान बहुत सक्सेसफुल है, और मेंटली भी बहुत हैप्पी, और वो नेटवर्क भी कर रहे हैं आज के टाइम पे। जे शेट्टी पर्सन है, मैं उनको काफी जय फॉलो शेट्टी, काफी बहुत फॉलो करती बहुत हूँ। नाइस पर्सन। मैं उनको काफी फॉलो करती हूँ। एंड सेकंड डेफिनेटली मेरे फादर, मतलब फर्स्ट मेरे फादर एक्चुअली, बिकॉज उनकी स्ट्रगल मैंने देखी है। उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ते हुए भी नहीं देख पाए, क्योंकि उन्होंने हमारे को ऐसा जहाँ आज मैं हूँ उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। एंड तो सेकंड इज जय शेट्टी, क्या बात है। मैम आज आपके साथ बात करके, ठीक है, और पूरी चीजों को एक्सप्लोर करके, आपकी पूरी जर्नी को एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा लगा। मैं यही चीज टीमों को भी बोलूंगी कि आज आपने जो ट्रेनिंग लगाई है ना, इस चीजों को आपने नोट किया नहीं किया, आई डोंट नो, ठीक है, बट जो चीजें आज सीखने को मिली है ना, जब अगर आपने इन चीजों, इन पॉइंट्स को भी थोड़े बहुत अगर आपने इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप यहाँ से क्या कहते हैं पहुंचोगे, है ना। अब बाकी मैं मैम को बोलूँ, मैम 2 लाइंस के अंदर कुछ भी चीज हम एंड अप करते हैं, कुछ कोई ऐसा छोटा सा मैसेज आप देना चाहते हो सिर्फ 2 लाइंस के अंदर, ठीक है, टीम को, कि जिससे उनको क्लियरिटी हो कि फॉरएवर सारा कुछ जो भी है, जो मतलब आपके दिल में चल रहा जैसे अब आज मैंने अभी बात करी है ना, आपने बोला फरारी, और मेरे को ऐसा लगता है कि कोई बड़ी चीज नहीं है। है। बट मैं उस वक्त को भी नहीं भूल सकती कि जब मेरे को चंडीगढ़ की 22 की मार्केट, बहुत सस्ती मार्केट है, वहां पे भी कभी 200-250 का भी कोई भैया टॉप बोल देता था ना, तो 250 पे भी हम वापस आ जाते, सही बात है। क्योंकि हमारा बजट 150 का टॉप का होता था।
तो वो दिन भी देखे हैं, हम्म, वो चीजें भी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। और जब आज जैसे मुंह पे एकदम बोल देते हैं फरारी कार, सिर्फ बोलने की बात नहीं है ना, वो चीजें आएंगी भी और मुझे पता है ये सिस्टम ऐसा है कि आ सकती है और मैं कर सकती हूँ उस चीज को, मुझे विश्वास है अपने ऊपर। तो मेरे को अगर आज बोलते हुए ऐसा मतलब डर नहीं लगता फरारी, क्यों? क्योंकि मैंने फॉरएवर को देख लिया, मैंने फॉरएवर के अंदर वो चीज अचीव करी। तो इजी है चीजें, जहां आज एक टाइम पे मुझे भी 150 रुपए भी बहुत बड़ी चीज लगती थी। ऐसा लगता था यार किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाऊंगी घूमने तो चाय के पैसे मुझे देने पड़ेंगे, है ना, 50-60 रुपीज मुझे देने पड़ेंगे। हम कॉलेज के बाहर जाते थे, हमारे कॉलेज के बाहर ना एक भेलपूरी वाला बैठता था, वो 15 रुपए की 20 रुपए की भेलपूरी बनाता था। उसके लिए मुझे ऐसा होता था कि यार मतलब ना मैं मतलब कैसे मैं सबको भेलपूरी भी कैसे हाँ, खिलाऊं बिना एकदम अनप्लान ना। तो वो चीजें भी देखी है एक टाइम स्ट्रगल करके, वो दिन भी थे और आज दिन भी है कि हाँ मतलब जब गाड़ी में पेट्रोल डलवाने जाते हैं, जब कुछ बड़ा फैमिली के साथ शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ भी ऐसी चीज लेने जाते हैं, तो चीजें बड़ी नहीं लगती। अगर बात फरारी की करते छोटी चीज थोड़ी है, ढाई सही बात करोड़ है। की गाड़ी है, 2.5 करोड़ में जीरो कितनी है। सही बात है। तो वो चीज चेक करने वाली बात है कि ये फॉरएवर है जो मेरे अंदर से बोल रही है, ये फॉरएवर है जिसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, ये फॉरएवर है जो मेरे को पता है मुझे पहुंचा देगी वहां तक। पहले मुझे इससे प्यार होना चाहिए तभी ये मुझे वापस प्यार करेगी। वन साइडेड लव नहीं होगा, फॉरएवर अकेली आपको प्यार नहीं करेगी, आपकी तरफ से भी प्यार होना चाहिए। फॉरएवर के प्रोडक्ट से रेगुलरली आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, फॉरएवर के प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए, इसके मार्केटिंग प्लान से प्यार होना चाहिए, अपनी अपलाइन के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अपनी अपलाइन को सुनना है, सैक्रिफाइस करना है, और फिर आपके लिए स्काई इज द लिमिट, कोई बड़ी चीज नहीं। अप डाउन तो सबकी लाइफ में आते हैं, सही दैट इज बात अ पार्ट ऑफ लाइफ। विराट कोहली से किसी ने पूछा था, अभी मैंने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में देखा था, विराट कोहली से किसी ने ना, एक इंसान अपने बैट पे साइन करा रहा था ना, उसके बारे में उसने पूछा व्हाट डू यू थिंक अबाउट चैलेंज। हम्म, उसने एकदम ऐसे बोला विराट कोहली को, वैसे 1-to-1 खड़ा था तो ऐसे रिकॉर्डिंग तो मीडिया तो था ही। उसने बोला व्हाट डू यू थिंक अबाउट चैलेंजेस, एनी मैसेज? कहता चैलेंजेस, कहता दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, कहता यू विल लर्न मोर इन चैलेंजेस देन यू विल एवर इन सक्सेस। एग्जैक्ट। उसने बोला कि आप जितना चैलेंज में सीखोगे ना उससे कई गुना ज्यादा, मतलब वो बहुत आपकी ज्यादा होगा। स्टोरी को ब्यूटी दे देते हैं। और वो सक्सेस में नहीं सीख पाओगे जो आप चैलेंजेस में, प्रॉब्लम्स में मतलब चैलेंजेस में सीख सकते हो। तो मेरे को अब अच्छा लगने लग गई है चीजें, चैलेंजेस मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एवरी डे इज अ पार्ट ऑफ चैलेंज, मतलब चैलेंज है एवरी डे है। तो मैं ना मतलब सोच की बात, माइंडसेट इज एवरीथिंग, आप क्या माइंडसेट रखते हो अपनी लाइफ में करने का। चाहो तो मौज है, नहीं तो दुविधा, प्रॉब्लम तो हर रोज है ना, तो रोज सही ही है बात। प्रॉब्लम्स, तो या तो फिर मौज ले लो और एंजॉय करो और इस बिजनेस को एंजॉय करो। आप भी यहाँ पे बन सकते हो सक्सेसफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आज हमने जितना मतलब आज हमने देखा, मैम को सुना, सारा समझा, है ना। बहुत सारे लोगों के मुझे लगता है बहुत डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे और चीजें क्लियर हुई होंगी कि हाँ मतलब हर एक सक्सेसफुल के पीछे, पर्सन के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं, चीजें होती हैं, वो उसी से ही बनता है। तो अगर आपको ये सारा कुछ आज फेस करने को मिल रहा है ना, तो बी स्ट्रांग, आपका फ्यूचर ही होने वाला है जी, जो आज हम कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। बाय बाय, टेक केयर।